अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है हसन? स्प्रिंग मना रहे हैं? स्प्रिंग भी मना रहा हूँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो वेडिंग एनिवर्सरी। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं माशाल्लाह, शादी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसलिए सोचा आज मैं रंगीन सी शर्ट पहनूंगा टू सेलिब्रेट। कौन सी पहनेंगे? रंगीन सी अच्छा। रंगीन शर्ट पहनूंगा टू सेलिब्रेट माय वेडिंग बिल्कुल एनिवर्सरी। सही है। आर वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ ठीक है। तो ये बात। आप बहुत कैसी? मुबारक हो आपको। थैंक मैं यू। बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। मैं भी अब सोच रही थी आज की फरवरी टेक्निकली तो स्प्रिंग हो गया शुरू। हो गया शुरू। और मैं हाल फरवरी का पहला जो संडे होता है उस पे बसंत मनाई जाती थी। मैंने इसीलिए देखे हाँ। बसंत की मुनासबत से, एनिवर्सरी की मुनासबत से, फरवरी की मुनासबत से, स्प्रिंग की मुनासबत, कितनी मुनासबतें आ गई। जी मैंने कहा मैं ये शर्ट पहनूंगा। बिल्कुल सही है। हालांकि ये थोड़ी सी टाइट है, लेकिन मैंने कहा क्या हुआ यार टाइटनेस में भी एक मजा एक है कुछ है टाइटनेस। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है। कि टाइटनेस में भी एक मजा है। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं तो क्या, मैंने नहीं इसमें कहा। कोई गलत मैं बात एग्री करता हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, मैं कंडोन करता हूँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक बहुत बड़ी आपकी इस टाइटनेस के साथ कंसेंट है ना? हाँ अपनी मर्जी से आपने पहनी है ना? हाँ। किसी ने तो नहीं कहा आपको पहनने को, या किसी ने तो नहीं कहा कि पहनो और फिर बटन 3 खोलो, ये तो नहीं किसी ने कहा। नहीं, मैंने एक ही 2 खोले मैंने। नहीं ना, ऊपर से शुरू करें तो 3 है। अच्छा यार, ठीक तो है। किसी ने तो नहीं कहा ना, आपने मर्जी से किया है। अपनी मर्जी। बस ठीक है। मेरी शर्ट मेरी मर्जी। आपका जिस्म आपकी मर्जी। एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की अदाकारा है, वो उनका इंटरव्यू में किया तो शी वाज बिट कॉन्शियस के मेरा एंगल ये, एंड देन शी इज लाइक हु केयर्स यार, जो है वो है, क्या करें। अब जो है वो है, क्या छुपाएं। अगर इधर से थोड़ा सा है या इधर से है या इधर से है यार, अब क्या करें। 2025 का मोटो है डोंट थिंक टू आपने मच। बिल्कुल सही कहा है। अबे है तो है, अब कर्व्स थोड़े से मैं बिल्कुल सही है। फैट कर्व्स कह लें, कर्व्स सही है, है, बिल्कुल सही है। क्या फर्क पड़ता है। नहीं फैट तो बिल्कुल नहीं है, आप अब इतना भी ना मॉडेस्टी, आप डोंट फिश। मैं तो 1 हफ्ता हो गया खाया भी नहीं कुछ। एग्जैक्टली। मैंने वो सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दी हुई हैं। राइट। 10 दिन हो गए। ओके। और आई बीन रनिंग। हाँ, और आपकी वो वापस आ गई है मोजो, कौन जो आप छोड़ आए थे ना लाहौर जेलम में। हाँ, वो कुछ एपिसोड तक आप बिल्कुल ओ माय गॉड यू वर लाइक, ऐसा मैं क्या करूं हसन की एनर्जी वापस लाने के बिट लिए। डेज्ड यार। यू वर टोटली, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई लंबा जेट लैग आपका चल रहा है, ऐसे था। अब एनीवे हाँ चलो, हाँ होता है ये कभी कभी लाइफ में। होता है। एनीवे स्प्रिंग शुरू हो चुका है। स्प्रिंग हो गया शुरू। मेरी भी ट्रांजिशनल फेज है। आप अभी किस ट्रांजिशन? अभी मैं येलोज में नहीं गई। आप दुबई में हैं अभी इस वक्त, ट्रांजिट फ्लाइट है? नहीं, मैं अभी जरा सा लाहौर और कराची के बीच में हूँ। लाहौर कराची के बीच। हाँ, आउट ऑफ स्वेटर्स एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, बट नॉट इनटू द येलोज येट। जिसे मैंने पीला पहना समझे मेरी स्प्रिंग शुरू हो गई। हाँ, मेरे ख्याल में ये आखिरी एक स्लाइट कोल्ड वेव आई है बिल्कुल कराची में। मुझे लाहौर और इस्लामाबाद का नहीं पता, बट 1-2 डिग्रीज का फर्क पड़ा है पिछले 2-3 दिनों में। ऐसा ही है। एंड वो कह रहे थे जो वेदर फोरकास्ट है कि हफ्ते बाद तो फिर राइट 2 हफ्ते बाद चेंज हो जाएगा वेदर, पंखे परमानेंटली चलना शुरू हो जाएंगे। तो वो फिर उस वक्त मैं फिर अपनी येलोज में अब ठीक है, हफ्ता मजीद हफ्ते बाद आमना को आप इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि आप पीले रंग में दिखें। येलोज में अब चली जाएंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, इससे पहले कि हम कहीं और बात करें, बहुत 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 शुक्रिया सबका जिसने जाके अहमद अली भट्ट का पॉडकास्ट देखा। मैंने भी देखा आपने पॉडकास्ट, भी देखा। बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट और बहुत अच्छा उसका फीडबैक, और लोगों ने इतना प्यार भेजा। वाज रियली हैप्पी। ये है कि क्लैरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली लोगों को समझ भी आ गई कि ये कोई 2-3 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो जो ड्रामों की बात हो रही, बिस्मिल और इन सब की बात हो रही, वो अब जरा सा आउटडेटेड मुझे लग रहा था वो कॉन्वर्सेशन हो गई थी, बिकॉज बात ये तो भट्ट साहब के लिए फीडबैक है कि जब रिकॉर्ड कर लेते थे उसे बैन ना जाया करो, चला दे रखें, या फिर ये पार्ट्स निकाल दें, क्योंकि अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट लग रहा था बिस्मिल की कॉन्वर्सेशन होना। और जब उन्होंने पूछा कि प्रॉमिसिंग एक्टर्स, तो उस वक्त जफा चल रहा था, मुझे याद आया। अगर आज मुझे पूछते तो आई वुड हैव ऑब्वियसली मेंशन्ड सहर खान फॉर तनमन नीलो नील, जो कि अब अगर आप पूछें तो क्लैरिफिकेशन नहीं, और लोगों ने कहा नीचे पूछा कि आपने नाम नहीं लिया। मैं इसलिए नहीं लिया बिकॉज उस वक्त तो था ही नहीं। मैंने भी जब मुझे तो खैर पता था कि आपका काफी पहले रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन जब वो बिस्मिल की बात हुई मैंने कहा अच्छा ये इतना पहले रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि जहन में नहीं रहता। बट मैंने बहुत एंजॉय किया आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन, और मैंने ये देखा कि आपने 1-2 सवालों का बड़ा यूं करके आप जवाब दिए बगैर निकल गई। और आपने पास भी किए सवाल। मैंने पास किए सवाल, तो अच्छा लगा भाई। ये लोगों के लिए है एक थोड़ा सा कि पास कर सकते हैं आप सवाल, पास कर सकते हैं। ऐसा क्या होगा अगर आप आप जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दें, लेकिन डायरेक्टर्स वाला मुझे लगता है कुड हैव हैंडल्ड इट अ बिट बेटर। उन्होंने कहा ना, नेम अ डायरेक्टर हु कैन डू बेटर,
तो उसका उस वक्त तक मेरे ख्याल में आप अगेन सुन मेरे दिल पूरी तरह से नहीं जज्ब किया। नहीं, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था कि किसी के डायरेक्टर का मैं नाम लेती। उसका जवाब ये था कि मैं कहती कि ऑल दोज डायरेक्टर्स who can't give continuity in dramas or who are extending the episodes too much or who can't नाम लेके भी कह सकते। हाँ, तो वो उनके अच्छा, वैसे ये मुझे बात एक है कि हम हमारे रिव्यूज में जब बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं। ऑब्वियसली ड्रामों की जब बात कर रहे होते हैं तो पता होता है किस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो व्हाई इज इट दैट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है ना, फिर इट्स नॉट इन कॉन्टेक्स्ट। दैट्स व्हाई आई फील हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में अच्छी लगती है ठीक है, मेरे हिसाब से। तो बहरहाल इट वाज अ रियली फन। अगर आपको कोई पूछे 3 promising men and women, female and male actors and actresses, तो मैंने आई थिंक मुझसे पूछा था भट्ट साहब ने, उस वक्त कितना साल उस वक्त मैंने कहा था खुशहाल का नाम लिया था, हमजा का नाम लिया था। हमजा का मैंने कहा था आई वुड लाइक टू सी हिम इन अ डाइवर्स कैरेक्टर नाउ, बिकॉज उन्होंने सारी लव स्टोरीज की हैं अभी तक, पॉजिटिव रियली ग्रीन फ्लैग वाला कैरेक्टर व्हिच आई लव बट डाइवर्सिटी बादशाह बेगम थोड़ा था नॉट नहीं, वो भी अच्छा या कैरेक्टर था, वो तो उनका भी वहाँ भी अच्छा था। हल्का सा नेगेटिव स्ट्रीक या कोई नॉट टॉक्सिक बट वैरायटी आई वुड लाइक टू सी, ऑल्दो ही इज ऑफ कोर्स वेरी प्रॉमिसिंग। बहरहाल इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड ओवरऑल जो उसकी वाइब थी वो बड़ी एक पॉजिटिव और एक बड़ी ह्यूमर भी था और बड़ा एंजॉय मैंने पूरी देखी आपकी। हेलो लंदन। मुझे उन्होंने कहा भट्ट साहब ने कि इसको मैनिपुलेट करना आसान है, तो मैं देखे मैं कितना मासूम हूँ। हाँ, मैंने कहा कि मासूम है वो बहुत। मैं मुझे देखें ये बात अब ये प्लेटफॉर्म पे हो रही है कि मुझे मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं भी करता हूँ। हाँ, करते हो आपको? मैं बहुत मासूम आदमी हूँ, जो आता है मुझे मैनिपुलेट करके चला जाए। नहीं 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 जी, बट गुड चैट एनीवे। Completely unrelated to the 4 dramas that we are reviewing today, namely Meem Se Mohabbat, Ae Dil, Sun Mere Dil और Dastak. Completely unrelated to this, and of course you probably haven't watched the episode yet of Tan Man Neelo Neel. I have not. But well done. But well done? Well done. तुमसे मिले तो ओके तो वही हुआ होगा जो एक ही मेरा प्रेडिक्शन थी। पहली वाली ये गलत थी कि उन्होंने शादी की हुई है उस खातून के साथ, दूसरी शादी है। अच्छा, आप स्पॉइल तो ना करें ना। मैं तो कुछ नहीं कह रही। तो पहली वाली गलत थी तो इसका मतलब दूसरी वाली ठीक थी। तो वो तो आपको ऑब्वियसली पहले तो आपको ऑलरेडी पता है कि गलत थी। चलें, गुड सीन था। गुड। और बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ड्रामों की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। और हाँ, और क्या कहना है, हमने 2 पॉडकास्ट करनी है, इंशाल्लाह जल्द करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे आपकी खिदमत में फरवरी में इंशाल्लाह, क्योंकि प्यार का महीना है, लव्स की बातें होनी चाहिए, स्प्रिंग है, लव है, तो प्यार क्या है, मेरे ख्याल में इस पे एक पॉडकास्ट होनी चाहिए। हो जाए। प्यार क्या है? मिस ब्रिगेंजा ने कहा था प्यार दोस्ती है। हाँ। आप इसको मानती हैं? नहीं, अभी आपने जवाब नहीं देना, ठीक है, लेकिन मेरा आई थिंक मेरी आपकी पहले भी एक गुफ्तगू हुई है इस बारे में, प्यार पे। हाँ, कि प्यार दोस्ती है। वैलेंटाइंस डे को लेके प्यार पे एक हो जाए। प्यार क्या है? प्यार क्या है? मेरी तो एनिवर्सरी भी है ना आज, तो मैं तो प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, आशिकी क्या होती है। और एक हमने पॉडकास्ट ऑब्वियसली करनी है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 मेरा लाख 22 रजब को हुआ था। है 22 रजब को। रजब तो अभी आपकी गुजरी है एनिवर्सरी इस्लामी। नवंबर है, उस वक्त नवंबर था लेकिन 22 रजब इस्लामी अभी फिर भी अभी गुजरी है, नवंबर भी अभी गुजरा है। कौन सी डेट है आपकी? नवंबर 23 नवंबर। सर्दियों में आपकी शादी हुई, मेरी भी सर्दियों में हुई। ठीक है, सबकी शादियां ज़्यादातर सर्दियों में होती हैं। ख्वातीन और हज़रात, जैसे आमना ने आपको बताया, आज हमारे मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें हैं, ए दिल की 2 किस्तें हैं, दस्तक की 2 किस्तें हैं, और हमारे पास सुन मेरे दिल की 2 किस्तें। कैसे भूल सकते हैं आप यार। आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक लम्हे के बाद, छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आमना, शुरू करते हैं ए दिल से। कर ले फिर आप। ए दिल बता कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आई डोंट लाइक द साउंड ट्रैक ऑफ ए दिल। Although I composed by Azan Sami Khan. I really like Azan's soundtracks generally.
बट आई फील यहाँ पे इट्स नॉट दैट इफेक्टिव. Are you liking Azan's track in मेरी तन्हाई? द सॉन्ग आई वो भी that's also been आई डोंट रिमेम्बर. यशल भी हैं उसमें. यशल में वो बेहतर है मेरे ख्याल है, जो मुझे सुनते हुए मुझे याद आ रहा था, लेकिन आई डोंट रिकॉल इट. ऐसा नहीं कि मुझे बहुत वो याद हो कि क्या है. अच्छा, मैं ना ये जब गाना सुन रहा था ए दिल बता, तो मैंने कहा यार कि क्या ये वजह है कि क्योंकि ड्रामे में दम नहीं है तो आपको गाना बुरा लग रहा है? अगर यही गाना अगर कोई ऐसे ड्रामे में होता जो आपको कभी मैं कभी तुम में होता फॉर एग्जांपल, ये गाना बज रहा होता पीछे, तब भी आपको ये गाना बुरा लगता? सोचें इस एक लम्हा ले ये बात. सकती हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर सकती हूँ. जरूरी नहीं कि मुझे ड्रामा या अच्छा. नहीं. हाँ या म्यूजिक, क्योंकि एक बार ये भी होता है ना, वो जैसे हम उस दिन स्मेल्स की बात करें तो साउंड भी आप एसोसिएट कर लेते हैं. नहीं विजुअल के साथ या एक सीन के साथ, तो आपको होता नहीं यार. क्योंकि मैंने जब सुना मैंने कहा यार इट्स नॉट एक्चुअली बैड. आजकल मैं रोशन देख रही हूँ तो मेरी जो है ना ऑडियो फ्रीक्वेंसी वो मास्टर कर रही आपने हॉट बाइट्स में रोशन की हमने बात करनी थी, हमने की नहीं. स्क्विड गेम्स की करनी थी, हमने की नहीं. इतनी और जो बातें आपने कर ली. मगर ये है कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ द साउंड ट्रैक. ठीक है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द स्टोरी? मैं एक लम्हे पे हक्का बक्का रह गया. हाँ, मैं मेरे समझे कि मेरे ओसान खता हो गए. नेवर सीन बिफोर सीन. नहीं, एक्चुअली नेवर बिफोर सीन. वो कौन? मेरे ओसान खता हो गए और मेरा क्या हो गए? रंग फक हो गया. क्या हो गए? ओसान खता हो गए. वो क्या मतलब है? उसका मतलब है आई वाज बैफल्ड, लेफ्ट बैफल्ड, आई वाज लेफ्ट बैफल्ड. ओके. आई वाज लाइक जो फ्लमक्स्ड. जो दूसरा हमारा ट्रैक है जिसमें गौहर के किरदार का क्या नाम है? कबीर खान आता है जी. कबीर सिंह. क्योंकि एक ही नाम मिलता है, 2-3 ड्रामों में वो चला देते हैं फिर. कबीर सिंह, कबीर खान. हाँ. कबीर आता है अपनी बीवी को लेके और नीचे फूफी को कहता है अच्छा ना रस्में छोड़े, और हाथ पकड़ के लड़की का ड्रैग करके उसको कमरे में लेके. आपने सोचा बड़ा कोई जल्दी मैं है? कहा यार बड़ी डेस्परेशन है भाई. हाँ, बड़ी जल्दी है. ऊपर जाता है, उसको बेड पे बिठाता है, कहता है मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें हासिल किया है. बहुत मुश्किलों से तुम्हें मैंने हासिल किया है. बड़ी मुश्किलों से तुम्हें हासिल किया. आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, तुमने मुझे देखना है. तुमने और जाता है सोफे पे बैठ के टीवी लगा लेता है. यार डिड दैट रियली लाइक डिड दैट एड अप? या ये कबीर की पर्सनैलिटी का एक ऐसा फैसेट है जो मैं नहीं समझ पाया. ये मुझे चाहता हूँ कि आज फरवरी का महीना, आमना प्यार का महीना, मैं जरा एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है, ये इमोशन क्या है. देखिए जी, ये वो मर्द है. देखिए मर्दों से मेरा है हाँ, आपका है. ये वो मैं समझती हूँ मर्दों को, स्पेशली कॉम्प्लेक्स मर्दों को. ये वो कॉम्प्लिकेटेड. तो ये कॉम्प्लेक्स मर्द है. हाँ, ये आपकी तरह वो नहीं है मैल्यूबल, इम्प्रेशन, इजीली मैनिपुलेटेड. वो नहीं है. ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट डेप्थ एंड इंटेंसिटी. अच्छा, ठीक है ना. उसने कहा कि लड़की भी मेरी हो, कमरे में भी हो, मेरे सामने भी हो, मुझे देखे लेकिन मुझसे डिमांड ना करे. और मतलब है कि बस ये इसी दुनिया में ये हो, अपनी दुनिया उसने बस. नहीं तो उसको उसके बियॉन्ड उससे कोई गर्ज नहीं था. होगा गर्ज, होगा. अगले दिन वो खुशी लग रहे थे दोनों. होगा गर्ज, लेकिन और एट हिज ओन पेस. जिस तरह उसने वो टीवी मतलब- लगाया और फिर हाँ. एक शॉट हमने देखा कि उसने Maybe he needed it was maybe in all seriousness मैं कह रहा हूँ, शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उसके लिए ये ट्रॉफी हासिल करना जरूरी था. हाँ. और इसका कोई नहीं था कि उसको ये था कि यार ये मैंने ये प्राइज है मेरा, ये ट्रॉफी वाइफ टाइप He सिचुएशन. doesn't have time for the puppies and the khalas and the stupid rasumat and उसने कहा कर लिया बस, just shove off या whatever. Yeah. Kind of makes sense, I guess. Yeah. And कभी भी होता है ना आपको सोने के लिए भी you need a little time to unwind. तो वो भी उसको अनवाइंडिंग टाइम चाहिए था. एक उसने एक अदद सिगरेट पिया या जो भी वो नशा कर रहा था, टीवी शीवी देखा. वी डोंट नो व्हाट ही वाज वाचिंग. मुझे लगा कपिल शर्मा शो देख रहा था जिस तरह वो हंसा. उससे तो शायद मूड ना बने उनका कपिल शर्मा. पता नहीं जो वो क्या देख रहा है, वो जैसे हंसा वो. हंसा किसी चीज को भी देख के हंस सकता है वो. ठीक है, कार्टून नेटवर्क तो बंद हो गया अब तो मेरे ख्याल में. Yeah. बट वो मुझे एक वो मोमेंट स्ट्राइकिंग लगी यार. देखें अटेंशन ग्रैब कर लेता है ये ड्रामा. कर लेता है. मैंने कहा यार ये अब ये हुआ है, ये रोना क्या आता है इस ड्रामे को देख के. आपने कहा जी पिछले हफ्ते हाँ, आपने मैंने कहा. आपको कहते ना वो चीजें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप फ्लमक्स हो गए. जी, जी. आप हक्का बक्का रह जी, गए. जी. आपका रंग फक हो गया. जी, जी. ये ड्रामा है वो है जो आपको कॉन्स्टेंटली इस पोजीशन में डालता है. इट रियली चैलेंजेस योर सेंसेस. लास्ट वीक आपने कहा सर कि पता चल गया ना
कि वो जो टर्की गया हुआ है ही डजंट वांट टू स्टे इन टच विद हर, उसने ऑफिस में बता दिया है कि मैं पहुंच गया हूँ, ही डिडंट वांट टू। भाई ही वांटेड टू, ये आपको बात समझ आई है? उसकी डेस्परेशन आपको समझ आई है? अब उसका लगेज चोरी हो गया था। लगेज चोरी हो गया मेरा, फोन उसमें था, वॉलेट उसमें था, कपड़े उसमें थे, लैपटॉप उसमें था। हाँ, उसमें उसका फोन था, उसका लैपटॉप लैपटॉप था, वॉलेट था, और शायद उसका पासपोर्ट भी होगा, सब कुछ था, सब उसका चला गया। मगर दफ्तर उसने पहुंचा दिया खबर, दफ्तर उसने पहुंचा दी खबर। देखे ना, आपको मेरा नंबर जुबानी याद है? नहीं याद ना नहीं। आपको? मैं हालांकि मेरी आपसे दिन में 2-3 बार बात होती है। जी, मुझे आपका नंबर ये याद है कि डिजिट शुरू कहाँ से होता है, मतलब 0300 के बाद 8 आई थिंक। अब बीच में मुझे याद हो गया था, फिर भूल गया। तो नंबर्स नहीं याद होते यार। अब फोन गुम हो गया अगले का, अब उसको कैसे मलिया का नंबर याद आएगा? दफ्तर का नंबर, दफ्तर का तो साथ में कॉलिंग्स भी तो है वहां पे। बगैर फोन के लगा हुआ था, काम कर रहा था। ना, come एक on। बंदा तुर्की पहुंचा है, लैंड किया है, उसका सारा उसका पैसे लीरे जो होंगे या डॉलर होंगे वो भी उस लगेज में होंगे। मिलॉर्ड, हाँ, ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वो क्या, ऑब्जेक्शन ये कि पिछले हफ्ते आपने कहा था कि वो करना नहीं चाह रहा था उससे रब्ता। मुझे माफ कर दे यार, ऐसा मेरे नहीं गलती, है, मुझे माफ कर दे यार। ऐसा नहीं क्या है। चाहती है मुझे, क्या मुझे कैद कराना चाहती हैं आप नहीं, जेल आप में? बताएं, क्या अभी भी उसको यही था कि इज दिस मेकिंग सेंस? द क्वेश्चन इज दिस मेकिंग सेंस? यार strangely it is, because that guy, whoever that person is not a very nice person, right? तो वो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये लड़की है, इसको मैंने आगे लगाया हुआ है, नीचे लगा के रखा हुआ है, और मैं इसको जैसे भी ट्रीट करूंगा, इसके पास और कोई ऑप्शन और चॉइस नहीं अच्छा, तो है। ये उसके दिमाग में चल ये रहा है। चल रहा है, ऑब्वियसली उसके दिमाग में चल He's रहा not है। a nice guy. He's not a nice guy. Does he appear as a nice guy to you? No. फिर अभी तो वो बहुत डेस्परेट हो गया ना कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। असल में आपको लगता है मर जाएगा वो? नहीं, दो चीजें हैं, क्या वो ड्रामे कर रहा है या इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट्स बैड राइटिंग। ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। ड्रामे कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल वो इस तरह का लड़का है कि जब इस लड़की की किसी और के साथ शादी करे तो असल में जाके खुदकुशी कर लेगा। नहीं, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, और पहले दिन से करता आ रहा है, भाई वो तो कर रहा है जो हम देखते आ रहे हैं। और वो उसको नीचे भी उसने लगा के रखा, लाइक मदर लाइक सन। लाइक मदर लाइक सन, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। नो, तो ये सिचुएशन है, उसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। मुझे माफ कर दें, मेरे से गलती हो गई। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने गलती की, मैं कह रही हूँ कि क्या वो सिनेरियो है या बैड राइटिंग है? नहीं, बैड ये सिनेरियो। सिनेरियो यही है कि ही इज जस्ट लाइक यू नो मैनिपुलेटिंग हर। क्या वो फोन नहीं मिल रहा तो लैंडलाइन पे उसने शुरू कर दिया फोन। हाँ, ऐसे ही। हाँ, जब आपने एक बात नोटिस की, छोटी छोटी चीजें, मैं क्यूट सी चीजें, जब वो इसका मलिया की तस्वीर पहुंचती है वहां पे आंटी को, हाँ, रिश्ते के लिए कपड़े उसने वही पहने, वही कपड़े पहने जो उसने अभी के लिए कपड़े, जो पहन के फिर रही। रियल टाइम में भेजी ना उसने तस्वीर। कैसे भेजी उसने रियल टाइम में तस्वीर? इतनी खुश थी कि मेरी शादी हो रही है, कि रिश्ता हो रहा है मेरा, तो उसने उस वक्त पिक्चर खींची, रिश्ते वाली आंटी को भेजी, रिश्ते वाली आंटी ने फॉरवर्ड की। गरीब लोग हैं यार, रिपीट कर दिया होगा जोड़ा, कल का जोड़ा पहना होगा आज भी। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये मुझे फील हुई। मतलब आपने तस्वीर तो कोमल की भेजनी थी ना, कोमल की क्या कोई और तस्वीर ना निकाल सके वो इंटरनेट से? किसी और कपड़े में उनको कोमल की कोई तस्वीर ना They मिली? wanted it to be realistic, कि वही तस्वीर वो दिखाएं जो वो पहनती है। उसी वक्त की रियल टाइम तस्वीर उन्होंने भेजी। इसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना? यही लॉजिक है ना, Made me think. इतने गरीब हैं कि 3 दिन से उसने कपड़े पहने हुए हैं। वो जो खाला जान है वो आई होंगी कल, तस्वीर लेके चली गई चुपके से। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सवाल मेरा यही था कि ये मिडिल क्लास के कौन से लोग हैं जो दोनों इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आंटी की दुकानें हैं, अंकल हालांकि बैंक में थे, दोनों अंकल बैंकर हैं, उन्होंने पैसे बनाए हैं ठीक ठाक। दोनों। अच्छा, ये वाले अंकल भी बैंक में थे, और इनकी दुकानें भी हैं, हाँ जी, और इनका इतना बड़ा घर भी है। ये अंकल की कोई डूबियस कार्रवाई थी, बैंक में तो इतने पैसे नहीं बनते, लेकिन वो भी ये नहीं कि एक दुकान है, नहीं दुकान है, ये हिसाब कर लो, ये देख लो, तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद बहुत काम आया सब कुछ। और सब दुकानों के पेपर्स भी इसी फाइल में हैं। हाँ, ये कहाँ यार, कैसे, मतलब सीरियसली दो, इज दिस अ मिडिल क्लास फैमिली? एट बेस्ट इट्स लाइक एन अपर मिडिल क्लास फैमिली। बेचारी कैंडल्स बना बना के तो सस्टेन कर रही है अपना खर्चा। दुकानें हैं यार, इतना बड़ा बंगला है, पैसे इतना नहीं है कि वो कमीज पूरे सिलवा सके, बनियानों जितनी कमीज है वो पहनती है। अब होगा क्या आपकी नजर में? शादी ठीक है, फिर
नहीं, मैं तो उसमें रहा हूँ क्यूरोसिटी में और उसमें कि यार कि अच्छा मलिया अब क्या होगा, अब वो आ जाएगा नहीं पहले आएगा, तो ये कि सना और कबीर का क्या होगा, सना और कबीर का चलो क्या ये होगा? कब इसको मारेगा, पहले दिन मारेगा, हाँ, क्या अगले दिन करेगा, मारेगा, किस क्या? extent पे जाएगा? अच्छा अब इसको पता चलेगा कि शी लाइक समबडी एल्स, पता है उसको ऑलरेडी, पता है ना उसको, हाँ और तू क्या करेगा ये उसका नहीं वो पहले दिन कहता मैं तुम्हारी वार्डरोब बनवाई है नहीं, हाँ वो तो जाओ बड़ी अच्छी उसमें। बातें कर रहा है, मैंने तुम्हारे लिए नया वार्डरोब डिजाइन करवाया है, उसमें से कुछ पहन लो। उसमें कुछ भी निकाल के पहन लो, गेट आउट ऑफ दिस क्लोथ्स। उसको फिर Not याद आता है कि because- वो लड़का कह रहा था कि मैं तो पहले नफल अदा करूंगा। तो सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा। वो है ना, आप कभी कभी इंटरनेट पे तस्वीरें देखते हैं बीवी के, क्या होता है वो आपने नहीं पढ़ी थी नमाज पल्लू पे? बीवी के, नहीं मैंने नहीं पढ़ी थी बीवी, हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, बीवी के पल्लू पे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जिसके अल्लाह के नाम से शुरू करें रिश्ता, आप वैसे ही पढ़ लें नमाज, बीवी के कपड़ों के ऊपर। बाकी किसी रस्म का क्या है फायदा, रस्म ही है ना। ठीक है, हाँ तो वो यही सोच रही थी कि हमारा तो ये डिस्कस हुआ था कि वो नमाज पढ़ेगा मेरे गरारे के ऊपर। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशन एक्चुअली, या हैव सेंटिमेंटल वैल्यू विद इट। ठीक। हाँ तो देखे ना उसके ख्वाब थे छोटे छोटे, नहीं पूरे हुए, तो वो नहीं हुए कार्टून नेटवर्क लगा के बैठ गया कि कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो लगा के बैठ गया वो। तो ठीक है, बहरहाल हुक करके रखता है यार कि अभी ये क्या नाम है लड़के का, कबीर नहीं दूसरे वाले का आना पड़ेगा नाम याद, फरहान, मोहित। मोहित हाँ। मोहित आएगा नहीं आएगा, मोहित माँ को कन्विंस कर पाएगा नहीं कर नहीं, माँ पाएगा। आ गई ना, उसको बेइज्जती करके चली गई, शादी तो हो गई मतलब है। जब मैं प्रोमो- देख रहा था तो एक प्रोमो क्यूरियोसिटी में। तो बिल्ड हो रही थी ना हाँ, कि यार के क्या मोहित तुर्की से आ जाएगा, शादी रोक देगा, शादी होगी नहीं होगी, ये बिल्डअप है। और वो नहीं पार्ट दिखाया जो मैं सुनना चाहती थी कि ये बताती उसको कि तुम्हारी माँ आई थी उसने तो बेइज्जती की, या नहीं ये ऐसी बातें नहीं बताते, नहीं, या मेरी माँ गई थी तो उसने बेइज्जत करके निकाल दिया, तो मोहित ये इस तरह तो नहीं चलता। ऐसी बातें नहीं बताते, और इसलिए मुझे दस्तक पसंद आ रहा है। हालांकि मूव कर जाए कुछ और आप। नहीं एक बात है, क्या? जहाँ हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, कई रेड फ्लैग बड़े वाजे होते हैं, जैसे कि आपको ये जो कबीर है ये वाजे तौर पर रेड फ्लैग आपको नजर आ रहा है कि ना कुछ करेगा। मोहित जो है वो ऐसी बातें कर रहा है, आप ऐसा बिहेवियर आपको नजर आ रहा है कि रेड फ्लैग है। सर रेड फ्लैग फिर आपको रोहान ने भी दिया, बताएं कैसे? कैसे यार आप मुझे सिनेरियो खींचती हूँ मैं आपके लिए। खींचे? एक ड्राइंग रूम है मिडिल क्लास फैमिली का, हाँ उसमें लोग बैठे हुए हैं, हाँ। लड़की के माँ बाप, लड़की की माँ, लड़के के माँ बाप, उसकी बहन, चाय का सामान लगा हुआ है, लड़का बैठा हुआ है, इंतजार किस चीज़ का हो रहा है? लड़की का। लड़की का। एक खाला जान जाती है लड़की को लाने, लड़की तैयार हो रही है, खाला जान कहती है उफ सला कितनी प्यारी हो तुम, कभी तो मैं रेजिस्ट कोई नहीं कर सकता। लड़की कमरे में आती है, लड़का क्या करता है? क्या करना चाहिए उसको जब लड़की खड़ा होना चाहिए। Exactly, नहीं होता खड़ा हुआ। लेकिन वो आंटी के लिए तो खड़ा हुआ है। आंटी के लिए भी नहीं खड़ा हुआ, आंटी के लिए हुआ नहीं, मैं लड़की की बात कर रही हूँ। अब मुझे बड़ा ये रेड फ्लैग लगा यार कि लड़का जो है वो इतनी इज्जत नहीं कर रहा लड़की की कि वो अंदर आई है तो वो खड़ा हुआ है। असल में उसके औसान खता हो गए थे यार ये जो लाइन है ना आपकी, उसके, क्या मैं आपको बताऊं उसके, उसने कहा यार कराची जैसे शहर में ऐसा कोइंसिडेंस हक्का बक्का कि मैं जिसकी हेल्प की, सिर्फ वो बल्कि मेरे अब्बा भी इनके अब्बा के दोस्त वो हैं। वो कह रहा है यार ये, अच्छा तो वो डेज में चला गया, कह रहे हैं ये सितारे ऐसे अलाइन हो रहे हैं तो खड़ा होना तो उसका लीस्ट ऑफ वाज द लीस्ट ऑफ हिज कंसर्न्स। हाँ आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू दस्तक नाउ। अगर मतलब नेचुरल था ये Natural रिएक्शन था। ठीक है शाहज बाद आ जा तू। ठीक है ठीक है। दस्तक तू ले जा मेरे दिल दियां गल्लां सुन जा। जी क्या कहना चाहेंगे दस्तक के बारे में? मैं ही बोल लेती हूँ, मेरे हाल आप थोड़ी देर चुप ही रहना बेहतर है। जी मैं कहना ये चाहूँगी कि जो कैरेक्टर है सैफ का मेक्स मी वेरी अनकम्फर्टेबल, बट which is good because it's supposed to. I think that you're absolutely right when you said last week that it really plays on logic and that's what is its strength. Logic है यार ड्रामे में और बहुत strength भी है, roastable नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। मतलब ठीक है कहानी इतनी कोई नॉवल नहीं है, it's not a novel story, it's like a काफ़ी घिसी पिटी कहानी मुझे तो अभी तक लग रही है। You know, एक लड़का है, he didn't want to marry, ज़बरदस्ती माँ बाप ने शादी कर दी, बेहोशी का करके, ब्लड प्रेशर करके शादी हो गई, he is just unpleasant to his wife, etc. मगर जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो रही है स्टोरी और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसमें मुझे लॉजिक और फ्रेशनेस लग रही है कि इन दो किस्तों में स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम व्हेन ही कम्स इनटू द रूम एंड ही असॉल्ट्स हर टू द टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड, चौथी एपिसोड के एंड तक वो घर जाके ये सारी बातें माँ बाप को बता देती है
ये जो पूरा एक ट्रांजिशन है जिस तरह वो रो रही है वो परफॉर्मेंसेस पे बाद में आते हैं बट आई थॉट दैट द एंटायर ट्रांजिशन एंड द अनरैवलिंग ऑफ द स्टोरी वाज वेरी नेचुरल इट वाज वेरी लॉजिकल इट वाज वेल डायरेक्टेड इट वाज वेल परफॉर्म्ड एंड बारिंग द स्टोरी व्हिच आई फील इज घिसी पिटी अभी तक देयर इज स्टिल अ फ्रेशनेस टू इट यही दस्तक की जीत है हाँ कि एक घिसी पिटी स्टोरी आप यूर एब्सोल्यूट, क्योंकि मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे आपकी बातें याद आ रही थी कि यार कि इसमें क्या नया है। मैं देख रहा हूँ मैं कहा ओके यार मे बी दिस इज दैट काइंड ऑफ ड्रामा दैट आई कांट वॉच। ठीक, इट्स जस्ट टू फेमिलियर एंड वी हैव सीन दिस वे टू मेनी टाइम्स लाइक बिस्मिल एंड देन कट टू वो बहन आती है या और बहन इसको भी वेरी वेल प्लेड दैट कैरेक्टर Yes. और वो इस लड़की को भी बहुत दिलासा देती है, भाई की भी जाके दबा के बेइज्जती करती है और वो लड़का आके उससे माफी भी मांग लेता है लड़की से एंड यू लाइक अच्छा। फिर वो उसको मलीमे के बाद तोहफा भी दे देता है। अच्छा आपको लगता है अब बदतमीजी करेगा, नहीं उसको कंगन पहना भी देता है, लड़की भी स्माइल कर देती। तो आप अच्छा लड़की बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था कि जब वो उसको पहना रहा होता है वो उसको देख के स्माइल करती है तो आपको लगता है यार लड़कियां कितनी मासूम गलबल होती हैं। हाँ। किरण जैसी लड़कियां कि उसने कहा कि शायद ठीक है इसको कोई रात को कोई प्रॉब्लम थी या जो एकदम शादी का प्रेशर था कुछ तो हो गया तो है तो अच्छा बंदा या एंड यू लाइक ठीक है ठीक हो गया होगा। बट यू सी एंड हेयर क्रेडिट गोज टू फिरोज कादरी कि इस किरदार का एक ट्रिगर है। इसको जब वो लड़की कुछ फरियाल करती है फरियाल जब चाबी, और ये बड़ा रियल है, ऐसा होता है जब आप एक इस तरह के रिलेशनशिप में हो, लड़का हो या लड़की हो, एक दूसरे को आप वर्ड ऑफ द डे इज मैनिपुलेट या दूसरी क्या थी इजीली मैनिपुलेटेड इजीली तो अब वो आप कर सकते हो, एक दूसरे की चाबी आप घुमा सकते हो। या अब वो जो शादी की रात को हुआ वो भी ये हुआ कि जाने से फौरन पहले उसको तस्वीरें उसने भेज दी, उसने रिएक्ट कर दिया शी इज हैंगिंग आउट विद समबडी एल्स। शी इज हैंगिंग आउट। अब फिर उसका वॉइस नोट आ गया, किया था तुमने मुझसे कि मेरी जगह किसी को नहीं दोगे, झूठ बोल रहे थे तुम। फिर ये एकदम तब्दील हो गया। तो वो जो कन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी है कि एक तरफ माँ का, बहन का, बाप का प्रेशर और बहन का कॉन्स्टेंटली ये बोलना कि यार इस लड़की का क्या कसूर है। तो वो लड़का इतना भी आपको, इट्स अ ट्रूली ग्रे कैरेक्टर, इट्स नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड दिस इज हाउ ग्रे कैरेक्टर्स नीड टू बी शोन ऑन टीवी। कि यार कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रद्द कर दे बातों को और वो समझ रहा है कि यार इस लड़की का क्या कसूर है और वो apologize भी करता है, अब कहता है दोबारा सही हो नहीं जाता है, होगा। लेकिन फिर वहां से ट्रिगर होता है, फिर वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ही इज पुटिंग अप एन एक्ट, उसने फौरन लड़की को बोल दिया कि मैं किसी और को पसंद, हाँ मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता था, माँ बाप ने प्रेशर में। एंड यू लाइक रियली तीसरी किस्त में इसने ये बता दिया तो आगे क्या होगा ड्रामे में। फिर जी लड़की नीचे जाती है। अच्छा आप फिर आप लड़की कहते हैं कि ये सिसकती रहेगी, ये तड़पती रहेगी, लेकिन वो बता देती है जाके। लड़की रोना शुरू करती है, माँ बहन सारे खाला बैठ जाते हैं, पूरा खानदान बैठ जाता है। वो सबको खाला बता- भी रियल थी कि वो खाला कह रही क्या हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ, हो जाता है ऐसे, तुम क्यों इतना रो रही है। मतलब नहीं मैं तो बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रही हूँ वो खाला भी नेचुरल था। हाँ। एक अदब बंदा ऐसा होता है। अच्छा उसके बाद अब आप कहो कि अब ये फैमिली ऑफ वुमेन मैनिपुलेट करेंगी इस लड़की को, नहीं वो सारी बैठ के कहती अच्छा हैं आई अच्छा। फील दैट इज मैनिपुलेशन। मतलब ये कि उसको बोलेंगे कि अच्छा कोई बात तो नहीं। जरूरी नहीं कि मैनिपुलेशन जो है वो बदनीयती से हो, नियत उनकी ठीक है मगर नियत उनकी यही है कि हमारे बेटे का घर बस जाए। दे नॉट सीइंग कि बेटा अजियत कितनी दे रहा है इस लड़की को और आगे भी कितनी लेकिन देगा। उनकी नीयत लड़की को टॉर्चर करने की तो नहीं, वो भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़की को मैं वही torture- कह रही हूँ कि बदनीयती भी जरूरी नहीं कि वर्स्ट इंटेंशन मतलब उनकी नुकसान की उनकी हाँ, इंटेंशन नहीं है they're कि not लड़की को mean, नुकसान evil पहुंचाए। नहीं है। तो वो अब तीनों खवातीन, बड़ा रेयर होता है ड्रामा में कि 3 खवातीन बैठी हुई है, नंद बैठी हुई है, सास बैठी हुई है, सास की बहन बैठी हुई है और वो लड़की को वो करनी है मेरी जान और लड़की का भी कतारसिस हो रहा है, वो कह रही है कि अच्छा ऐसे वो तो रो नहीं- रो के उसका अशर हो वो गया। कर रही है सब कुछ। मैं कहा यार अच्छा बड़ी ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कट्टू लड़की घर जाना है, लड़का कहता है मैंने नहीं जाना और आप कहते हो लॉजिक है। नहीं कट्टू पहले नाश्ता जब आता है और जो है ऐसा नहीं कि पेरिफेरल विजन किसी का नहीं है, सब देख रहे हैं कि सैफ भी वियर्ड सब बिहेव करता है ऑफ कोर्स ऑलवेज। फिर जब वो हाथ दिखती है माँ, उसको एक सेकंड में पता चल जाता है एंड एक सेकंड में आप एक्सप्रेशन से माँ के देख लेते हैं कि इसको समझ आ गई है कि समथिंग इज रॉन्ग। हाँ और वो घर जाके आप दिखाते हैं कि वो परेशान है माँ, ऐसे नहीं कि माँ ने गौर ही नहीं किया। नहीं अब वो तो माएँ गौर नहीं करती। नहीं हाँ अच्छा वो हुआ। अच्छा उसके बाद वो अब लड़के ने ये बोल दिया कि मैं आई डोंट लाइक यू, मैं तुमसे जबरदस्त, तो आप ऑब्वियसली वोंट एक्सपेक्ट हिम टू गो टू फॉर डिनर। या तो वो पहले उन्होंने कहा दिखाया जी कि बहन फिर इंटरवीन करती है, बहन फिर जाती है, बहन और बहनोई वो उसको कन्विंस करते हैं। अच्छा वो फिर प्रेशर डालते हैं, अब लड़का फिर
अच्छा बहन का प्रेशर, अच्छा क्या मुसीबत है, जाता है, अच्छा चलो गाड़ी में फिर उनकी तू मैं होती है, फिर वो वहां पे जाके उसका बिहेवियर कि मैंने नहीं रुकना, उठ के चला जाता है वहां से, ये सब। और उसके जाने के बाद आप कहते हो अच्छा लड़की अब बोल देगी कोई बाहर, नहीं वो रो देती है, माँ बाप को सब बता देती है। Yeah, exactly. यू लाइक 4 किस्तों तक जो आपने प्रेमिस एक सेट की है, आपने बता दिया सब कैरेक्टर्स को कि क्या हो रहा है। Absolutely. इस ड्रामे में वो जो हमें हमेशा हर ड्रामे में प्रॉब्लम होता है, चाहे जितनी घिसी पिटी कोई स्टोरी किसी हो, को कुछ बता नहीं कि रहा। कोई किसी को कुछ बता क्यों नहीं रहा। जैसे मलिहा नहीं बता रही मोहित को कि मेरी माँ तुम्हारे घर गई थी, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है, वो नहीं बताया उसने। नहीं बताएगी, मरते दम तक नहीं नहीं बताएगी। बताएगी। और ये हम एज व्यूअर्स हम ये कहते हैं, इसकी लॉजिक ये है कि यार अगर बता देगी तो ड्रामा खत्म हो जाएगा, Yeah. यही है ना। ड्रामा चलाने के और तरीके होने चाहिए ना। तो यही तो इंटरेस्टिंग बात है दस्तक की, 4 किस्तों में सबको सब पता लग गया है, ये लो खुल गई कहानी पूरी। हर कैरेक्टर को हर चीज पता है। हाँ। अब क्या होगा, तो ये कहानी है, दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता आगे कहां जाएगी, हो सकता है आगे हमें कहानी बुरी लगना शुरू हो जाए, हो सकता है आगे हमें बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाए, ये वक्त बताएगा। बट सो फार दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। It absolutely is, and it's not flawless. Again, the story is घिसी पिटी. It's not flawless at all. Direction में भी मुझे lapses लगे. For example, रात का खाना बुलाया एकदम वलीमा. There was a jump somewhere. हाँ It वो was very वलीमे weird. का, क्योंकि वो हाँ वो वलीमे का जम था हाँ। कि जी वो संडे को आ रहे हैं, हाँ, संडे को आ रहे हैं और फिर फौरन शादी दिखा दी, शादी दिखा दी. संडे नहीं दिखाया और फिर वलीमा भी फौरन दिखा दिया। Exactly. So there was a jump somewhere. Coming to performances, I'd like to just take a moment to appreciate Sohai कि उसका जो कैरेक्टर था, एक तो वो बड़ा नेचुरल, सुपर नेचुरल परफॉर्मेंस, रोना उसका बहुत ज़बरदस्त नेचुरल, आपको यू नो योर हार्ट गोज आउट टू दैट कैरेक्टर। अभी आप अनॉय नहीं हो रहे उसके रोने से हर चीज़। और छोटे छोटे डायलॉग्स के साथ जो डिलीवरी, मतलब जब वो रुखसती का वक्त आता है और सैफ बदतमीज़ी कर चुका है दूध पिलाई पे, एक्चुअली उसको नज़र आ रहा है कि इट्स अ वेरी टेंस, वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, तो जब मामू आके बैठता है साथ तो वो कहती है मुझे डर लग रहा है। You know, I thought it was so real कि you know वाकई हर लड़की को डर लगना चाहिए रुखसती के वक्त, unless you know आप पहले से जानते हैं लड़के को, ये तो बात ही नहीं कभी इसकी हुई। सो वो बड़े रियल उसके थे। या जब वो उसको हाथ उसके करता है काफ़ी देर तक, यू नो, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एज वेल, कि काफ़ी देर तक आप जख्म देख रहे हैं उसके हाथ पे, उसको दर्द हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें थी परफॉर्मेंस में which made it convincing, which made it real, which made her a very endearing character, and she looked so beautiful, more than the शादी के दिन, वलीमे के दिन जो मेकअप था, she looked gorgeous। तो बंदे को यही होता है कि जो सैफ मियां भी हैं। मैं जब सोहाई को देख रहा था तो पता नहीं फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में आया कि यार JPNA में जो सोहाई का किरदार था MA, तो शी इज ट्रूली वेरी वर्सेटाइल, वेरी वर्सेटाइल। अब आप फरार में देखें, हम जहाँ पे देख रहे हैं, सुर्ख चांदनी याद करें, सुर्ख चांदनी में देखें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोटरसाइकिल गर्ल बिल्कुल फर्क था। अभी हमने देखा जेंटलमैन में, तो वेरी वर्सेटाइल, वेरी वर्सेटाइल एंड अ वेरी गुड। एक होता है ना आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले तो कर रहे हैं, लेकिन उनको इस खूबी के साथ प्ले करना कि जो किरदार प्ले करती हैं वो वही बन जाती हैं और आपको नहीं ख्याल रहता कि अच्छा वो भी तो किया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बड़े शेडेड कैरेक्टर्स हैं, एज इन नॉट के शेडेड ग्रे, बट शेडेड एज इन उनके अंदर बड़ी रियलिज्म है। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता चल रहा कि किरण करेगी क्या ये रोती ही रहेगी? इसने ये नहीं बताया बाप को कि उसने मारा है। ये बड़ा अहम सवाल बाप पूछता है कि क्या उसने, तो कहता है चुप कर जाओ यार, उसको बीर को कहता है चुप कर जाओ, मैं इस घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा नहीं कि बाप को परवाह कोई नहीं है। अच्छा, वियर्डली मुझे ये बाप बुरा नहीं लगा। हाँ, पूछें क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बाप को आपने इतना बेवकूफ दिखाया है कि कंसर्न नहीं है। पहली पिछली बार जो हमने बात की थी, वो अपनी बहन को यही बात बोलने गया था, ही वाज कंसर्न कि यार ये पॉइंट्स ने रेज किए, ये सही है या गलत है या क्या है। वो तो बहन ने कहा कि नहीं अल्लाह का नाम लो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा तो साला है ही पागल या जो भी। अभी भी जब बेटी ने बोला, इट्स नॉट लाइक ही इज लाइक अच्छा ठीक है, नो, इट्स लाइक मारता है नहीं मारता, उनका क्या एटीट्यूड है, घर वालों को क्या एटीट्यूड है। मारने पे उसने कहा कि नहीं, वो उसने झूठ बोल दिया। नहीं तुम्हें मारा? जी नहीं अब्बू। और फिर उसने कहा कि मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहता हूँ, उजाड़ना नहीं चाहता। अपनी बेटी का घर बसाना है। हफ्ता हुआ है शादी, लेकिन वो जब ऊपर जाता है तो फिक्रमंद ही जाता है। नहीं, वो कहता है चाय ले आना ऊपर। तो साला कहता है कि अबे शादी आते हुए चाय ले आना।
चाय का अभी ये भी रियलिस्टिक है ना कि साले का वो रिएक्शन हाँ सोहेल समीर का कि वो चाय वहां यार रियली मतलब आर यू सीरियस Yeah. तुम्हें चाय पीनी है इस मोमेंट में और तुम्हारी हर चीज का जो बैलेंसिंग एजेंट है ना वो मामू है। हाँ। आप शुरू का सीन देख लो, जब वो खाना बना रही होती है कि मैं किरण आ रही है उसके लिए बना रही हूँ, तो चाय तो मैं बना दूँ, कहता मैं चाय खुद बना लूंगा, ऐसी क्या बात है। तो वो कहती है माँ कि तुम शादी कर लो ताकि चाय, तो कहते हैं बीवी लाऊंगा, मुलाजमा तो नहीं लाऊंगा। अजी बीवी मुलाजमा नहीं होती है, साथी होती है। उसका काम ये तो नहीं होगा कि वो चाय बनाए, वो 2-3 चीज़ें ऐसी करता है कि फिर वो बना के देता है चाय। Whatever he says, I mean, he is the balancing agent, कि he is the voice of reason, कि he understands and he cares। और वो छोटी बहनें भी ऐसा नहीं है कि बेवकूफ हैं, नहीं, वो उनको भी सब पता है। वो कॉन्स्टेंटली कह रही कि उनको सैफ भाई को प्रॉब्लम क्या है। पहले दिन भी उन्होंने कहा यार उसने बदतमीजी की हमारे साथ। Yeah. फिर वो देखती है खिड़की से, मसला क्या है सैफ भाई का, जब देखो इनका मुंह बना हुआ होता है। मुझे तो लगता है इन्हें गुस्सा करने की कोई बीमारी है। फिर वो बाद में रात को बैठी हुई आपस में भी बात करती हैं कि हमें फिक्र हो रही है अपनी बहन की। भाई तो कोई भी किरदार इस ड्रामे में ऐसा नहीं है कि जो आप बोलेंगे यार ये क्या है, ये बेवकूफ है। और जिस तरह वो इवन सैफ कहता है कि आई डोंट लाइक योर मामू यार, ही इज टू नोजी। हाँ या क्या तो ओवर स्मार्ट है यार, ओवर स्मार्ट है। हाँ एग्जैक्टली। क्या क्यों नहीं पसंद तो नहीं पसंद, फालतू में वो स्मार्ट बनते हैं। ये इंटरेस्टिंग रियल है कि दिल में किसी ने नहीं रखा हुआ कुछ नहीं। तो जहां पे हम कह रहे हैं कि घिसी पिटी स्टोरी है, मे बी उतनी घिसी पिटी सिर्फ नहीं है। एक बंदा है यार जो दिल में रख के आगे चल रहा है। हमारा जो भाई मोइज है, हाँ, मोइज नाम है, मोइज है, हाँ अब मुझे पता चल गया नाम। हमारा जो भाई मोइज है वो शादी पे फिर आ जाता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, दूल्हे से बेहतर लग रहा होता है मोइज, इफ आई मे से। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दूल्हे की अच्छा मैंने कहा तो शायद दूल्हा का नहीं है इंटरेस्ट, दूल्हे ने इस तरह की पहनी, इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दूल्हा अगर जुराबे सही पहन लेता अपने पतलून के नीचे, जूते पहन लेता काले, काले जूते थे नहीं, मतलब जूतों में ऐसे लग रहा था जुराबें पहनी भी नहीं है, नहीं थी जुराबें, नो शोर्स सॉक्स थी, तो जूते मतलब है कि ठीक है वो इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर दिखाना तो था ना कि हीरो कौन है। हमारा जब मोइज भाई दाखिल होता है एक अपनी रोती भी शक्ल लेके, तो आपको नजर आ जाता है कि दिल में कुछ लोग हैं जो रख रहे हैं चीजें। हाँ। जी, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। और अगेन पुप्पो पूछती है कौन है लड़का, ये लड़का कौन है जो किरण के साथ बैठा तस्वीरें बनवा रहा है। जाती है 2-3 लोग आपको पता चल जाता है कि सबने नोटिस किया है उसको। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सब बेवकूफ है यहाँ पे इस ड्रामे वो में। मजे का सीन था ना जब वो ग्रीन रंग का शरबत पी रहे होते हैं डिनर पे। आपके फवाद ने भी तो अपनी क्लास वालों से शादी की थी ना। तो उनकी जो दोस्त होती कहती हैं हाँ तुम्हारी बेटी ने तो क्लास वालों से कर लिया था ना। हाँ, तो फौरन उसने आगे उनको मारती है, तो वो बात बदल देती हैं। तो ये है बात, इंटरेस्टिंग। बट इट्स इंटरेस्टिंग। मैं मोमिना का अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, मोमिना इकबाल का। उनकी मैंने तस्वीरें हमने देख ली, जिलाटा टावर, कौन से जिलाटा टावर ये ना, गलाटा टावर इस्तांबुल में, और बॉस्फोरस पे उन्होंने तस्वीरें एक बॉय के साथ भेजी जिससे उसको वो ब्लॉन्ड होके उन्होंने जो भिजवाई है पूरी, ब्लॉन्ड एंड द ब्यूटीफुल। तो ठीक है यार, ये आप बताएं जो सैफ है इसकी समझ आपको आ रही है? हाँ, इज सैफ गोइंग टू फॉल इन लव विद किरण? क्या ये वो कहानी है? लेट्स सी। 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। हाँ जी, क्वाड्रेंगल तो बन गया, कुछ तो होगा। हाँ। और चौथी किस्त तक उन्होंने सबको सब पता लग गया, तो कुछ तो होगा। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ड्रामा, इंटरेस्टिंग है, बुरा नहीं है बिल्कुल भी। और नहीं देखें यार आप 10 तक, थोड़ा सा आगे नहीं पता, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि क्या होगा, लेकिन अब तक के लिए ये रिफ्रेशिंग बातें सारी। गुड परफॉर्मेंसेस, गुड कैरेक्टर्स। आप बेशक किरण के घर को देख लें या आप सैफ के घर को देख लें, इंक्लूडिंग सैफ एंड किरण। इट्स अ लिटिल disappointing for me to see Feroz Qadri in this kind of a character after what we saw in Gum, but I guess that's diversity, but he's doing a good job. ये एक्चुअली कहानी है जो मैं उस दिन आपको कह रहा था, किस ड्रामे का हम रिव्यू कर रहे थे, कि ये क्या है बात के यार कि इसकी शादी करा दो के एज इफ शादी के बाद सब सही हो जाएगा। हाँ। जब हमने वो देखा था, अब वो कह रहे हैं बच्चा हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। बच्चा हो जाएगा ना तो कौन सी लड़की और कौन सा इश्क। गैर हमने जब देखा था, मैंने कहा यार कितनी गलत बात है। तो ये एक्चुअली उसके बाद की कहानी है कि जब आप एक्चुअली एक ऐसे लड़के या लड़की की शादी करा देते हो जिसने नहीं करनी होती शादी, फिर क्या होता है। अब वो कह रहे हैं बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। हाँ। पीछे लग जाएगा बच्चे के, सब सही हो जाएगा। लेट्स सी। हाँ, बट सरवत नज़ीर ऑफ कोर्स
we expect Yeah. a good script and कुछ तो twist होगा, ऐसी बात नहीं है, वो भी इतना No, it's a good story. Yeah, she writes intelligent stories and मरीना खान director हैं, तो वो जो details, attention to detail है, सारी चीज़ वो उनकी नज़र आती है. Performances अच्छी हैं. Solid है, मैं तो कहूँगा solid है. Solid अभी नहीं. Solid है. अभी नहीं. अभी तक solid है मेरे लिए. Solid नहीं अभी नहीं. नहीं, मेरे लिए solid है. ये अच्छी लगी मुझे बातें, क्योंकि मैं देखते मैंने कहा Character solid है. कहानी अभी solid ये नहीं बात है. solid है कि यार ये होना अच्छा, भी. मुझे किरदार solid लग रहे हैं, कहानी इतनी solid अभी नहीं. चलें देखते हैं. Moving on to then जो कि extra solid है. इतना solid कि वो इस पे आप मतलब जो मर्जी कर लें, ये हिलेगा नहीं अपने. सुन मेरे दिल. दिल बता, क्या कहना चाहेंगे आमना आप सुन मेरे दिल के बारे में? आपकी मुझे बड़ी याद आई. क्यों? आपने कहा कि ये जो लड़का है असल में ये एक लड़की का किरदार था कि जितना ये रोया है, और ये 2 किस्तों में अमार ने और कुछ नहीं किया सिवाय रोने के. वो रोता रहा, मैं अनॉय होता रहा. 1-2 बार तो मैं कसम उठवा लें दरवाजा बंद करने लगा था ड्रामा. मैंने कहा यार मैंने नहीं देख रहा ये, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ. लेकिन आप ये सोचें कि इस किरदार को इतना रुलाया उन्होंने, इतना रुलाया कि देखने वाले को तरस आ गया. मुझे मतलब उसकी रह गई बेचारे की. अगर वो वाकई इतना अच्छा अदाकार है कि खुद से रोता है नेचुरली तो ठीक है, वरना ग्लिसरीन के इस्तेमाल से मुझे तो फिक्र हो रही थी. इतना क्या रुलाना भाई ये किरदार को यार. सर में दर्द हो गया मेरे तो देख. आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपकी जो है ना, आप इसको रिवर्स करें 1 सेकंड के लिए. हाँ. असल में होता ये है कि आप दिखाते हैं दुनिया, आप यार ये बड़ा फेमिनिस्ट ड्रामा है. ये बात बहुत फेमिनिस्ट ड्रामा है. आप लोगों के दिमागों में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आ रही. असल में क्या होता है, मर्द होते हैं, वर्ड ऑफ द डे इज मैनिपुलेट. मर्द होते हैं, हाँ. लड़कियों को, यंग लड़कियों को, हर उम्र की लड़कियों मैनिपुलेट करते हैं. क्या हो रहा है और करते क्यों है मैनिपुलेट? क्या करने के लिए? शादी या रिलेशनशिप, इंटीमेसी के लिए, फिजिकल जो जिसको आम अल्फाज में सेक्स कहते हैं, उसके लिए मैनिपुलेट करते हैं लड़कियों को. यही है ना. हाँ. मर्दों का ये आम है और ये पता है, सब दुनिया को पता है. ठीक है. रिवर्स कट टू. लड़की आती है कनाडा से. हाँ. कनाडा से आई है यहाँ पे आके उसने एक शादीशुदा मर्द को मैनिपुलेट किया है. उसके साथ फिजिकल अपने रिलेशन इस्तेमाल किए हैं, टीज किया है उसको यूज किया है. हुए हैं. उसने कहा मैंने चीट किया अपनी प्यारी सदफ को. वो तो जहन से भी चीट कर हो गए. अच्छा हो गए. उसने ताल्लुकात इस्तेमाल किए. टिश्यू पेपर की तरह इस मर्द को यूज किया है. अब्यूज किया है. यूज करके उसको शादी का झांसा देके तलाक करा के कनाडा वापस कनाडा वापस चली गई. हाँ. सोचें आप यार, इससे ज्यादा फेमिनिस्ट ड्रामा देखा कभी आप? नहीं. घर पर है ना? जी नहीं, वो चली गई हैं. ये जो सर ये बड़ा ना, इस ड्रामे की आपको गहराई तक जाना पड़ेगा. मैं पहुंच ही नहीं सकता. हाँ, आप नहीं पहुंच सकते, कोशिश करें. ये जो ड्रामा है ना, ये असल में एक टेबल टेनिस का मैच है. ये इस किस में एक यूरिका मोमेंट हुआ मुझे, जब बिलाल अब्दुल्ला आता है और दरवाज़ा वो खोलती है और जावियार उसको साइड से ले जाता है टेबल टेनिस खेलना है. मैंने कहा यार लाइफ इज़ अ टेबल टेनिस मैच. कभी इंसान उसकी प्लेयर होता है, कभी इंसान बॉल होता है. ये ऐसा ही है. अब आप देखें सिनेरियोज खेल रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला और अमार. बॉल कौन है? सदफ. ठीक है. खेल रहे हैं सदफ और दानिया. बॉल कौन है? अमार. टिक 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 टिक. टेबल टेनिस का मैच है ये. खेल रहे हैं सदफ और हमशा. बॉल कौन है? बिलाल अब्दुल्ला. टिक 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 टिक. The life is छा गई. This is the crux of it. क्रक्स है, ये सही बात है. ये क्रक्स है. और असल में ये ड्रामा जो है ना, जो कोई समझ नहीं पाया, बहुत कोई नहीं समझ पाया. इसकी जो रूट्स है ना, वो हैं आपके
moral fabric of society has been decimated. Therefore, the writer is trying to bring the morality back to life. अच्छा उधर क्योंकि तलाक हो चुकी है. She can't go back to अमार. हलाला होगा सर. बिलाल अब्दुल्ला शादी करेगा एज हलाला. अच्छा फिर आप सीरियस बातें ले आती हैं बीच में, तो मैं फिर आपसे एक सीरियस सवाल करना चाहता इद्दत हूँ. नहीं बैठी वो. मुझे इस सवाल का जवाब कोई भी दे तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा. हाँ बिलाल अब्दुल्ला आता है मिलने घर पे, जी. तो पहले तो हम देखते रहे हैं. अब ये बातें हमें दिखाई गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा इस पे कोई इतना सीरियस ओपिनियन नहीं है कि सही है गलत है. मैं ये बातें नहीं कर रहा, मैं एक सवाल उठा रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर. जब भी हम पहले देखते थे ये लड़की फौरन दुपट्टा, बिलाल अब्दुल्ला आ गए, यूं करके यूं पीछे होके बिलाल अब्दुल्ला आ गए. ऐसे ही होता रहा ना शुरू में. जब बिलाल अब्दुल्ला आए, लड़की खड़ी हुई है दरवाजे पे मुस्कुरा रही है. बिलाल अब्दुल्ला साइड से निकले, अच्छा सीन था, मुस्कुरा के देखा, लड़की ने मुस्कुरा के देखा. आंखों में मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा हम बैठे बैठे जी ने. अच्छा जी, लड़की किचन में गई, मैं जल्दी से फिर माँ आती है. मजहब को मानती हो? मजहब को मानती हो क्या? नहीं मानती क्या? तो फिर थम जाओ. लड़की सुन हो जाती है. मैं कहा यार अच्छा माँ ने शायद ये बात उजागर कराई है कि तुम्हारी तलाक हुई है. और माँ बैठती है इद्दत. माँ बैठती है मिर्जा साहब के फौत होने के बाद. हाँ तो मेरे आपके सबके जहनों में क्या आएगा इस डायलॉग से, इस बात से कि मजहब में मानती हूँ कि इसका मतलब है माँ ये शायद इशारा करी कि तुम्हारी तलाक हुई है, तुम इद्दत में हो. आपकी पहली थॉट ये आई? पहली थॉट ये आई मेरे माइंड में भी. पहली थॉट ये, मैंने कहा यार वेरी गुड कि इस बात को उजागर. हाँ. अच्छा लड़का नीचे बैठा हुआ है, माँ और लड़के बिलाल अब्दुल्ला की कॉन्वर्सेशन होती है. आप सदफ को बुला दे, मैंने बात करनी है. ये वो बात तो नहीं हो सकती, फोन पे बात होगी. वहां मुझे दूसरी थॉट ये आई कि क्या इद्दत में, मुझे नहीं पता, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि पर्दे से बात करना अलाउड है या इद्दत में आप? मेरे ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट नहीं अलाउड किसी किस्म का भी बात कर, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर. बहरहाल यहाँ पे पहला मेरे जहन में सवाल उठा. बहरहाल सर कोई इद्दत में नहीं है, वो खाने में चली जाती है. दूसरे आप दिन जाए, सुबह आप कट टू की कोई जरूरत नहीं है. बिलाल अब्दुल्ला कहता है वो नहीं आएगी दफ्तर. यार वो दफ्तर नहीं. सर वो ऑफिस तो आई हुई है और अपने केबिन में बैठे काम कर रही है. कह रहा दफ्तर नहीं आएगी, वो बैठी हुई दफ्तर. तेरा बिलाल अब्दुल्ला के ओसान खता हो गए. बिलाल अब्दुल्ला कह रहा है दफ्तर में बैठी हुई. आज लाइन ऑफ द डे ओसान खता हो गए. खता नहीं खता. खता. हाँ. बिलाल अब्दुल्ला कह रहा है दफ्तर में आइए, मेरे पास भेजें. कह रहा है आपके कमरे में भेजूं. बिलाल अब्दुल्ला कह रहा है और कहाँ भेजोगे? अच्छा अब आप देखें, अगेन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर में बात कर रहा हूँ. लड़की आती है कमरे में, आपने एक लाइन बुलवाई कि मजहब में मानती हूँ नहीं, आपको लगा इद्दत में या शायद ये. लड़की आती है जो पहले दुपट्टा यूं करके, लड़की बैठी दुपट्टे के बगैर. यार वो सिर्फ 8 करोड़ मांग रही दुपट्टा. नहीं 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 नहीं. जब पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, पूरा बात होती है, आगे पीछे बिलाल अब्दुल्ला बैठ जाता है, आप बहुत कीमती हैं सब कुछ, वो हाथ लगाने लगती है पीछे. नहीं ये खैर डिनर का वाक़या है, बट होता है, सारा होता है. एंड में जाते जाते क्या करती है? क्या करती है? दुपट्टा ले लेती है. अब बंदा कहता है अच्छा अब उसको याद आ गया मैं इद्दत में हूं. अब उसको एकदम खाने के बाद कट्टू खाने में बैठी है, दुपट्टा फिर नीचे तैयार होके मेकअप शेकअप, और वो दोनों डिनर कर रहे हैं, कैंडल लाइट, दोनों दो लोग अकेले. मैं यूज द वर्ड सेक्सी बन के डिनर पे जाती है. वो तो माया को क्रेडिट है ना. नहीं तो माया इज सदफ राइट नाउ. हाँ. सेक्सी बन के सदफ जाती है खाने पे, रेड लिपस्टिक लगा के अपना जूड़ा टॉप नॉट. अब वो बैठी हुई है, तो मेरे जहन में कॉन्स्टेंटली ये सवाल आ रहा है. मेरा रंग फक हो गया कि क्या इसके मेरे ओसान खता हो गए. कहता है ये 3 महीने जो है इद्दत का पीरियड, 20 दिन या जितना भी है. मुझे फिर एक सवाल आया. हाँ. तलाक हुई भी है कि नहीं? मुझे यही सवाल आया. एग्जैक्टली. फिर मैंने कहा तलाक ही नहीं हुई इनकी. मैंने कहा कि अगर ये इस लेवल पे हम चले गए हैं कि उसने तलाक भेजी है, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी फॉर्मलाइज नहीं हुई, तो इनकी तो तलाक ही नहीं हुई. इनकी तो रजिस्ट्री तो नहीं हुई तलाक की. जब इनकी अगर तलाक नहीं, तो माँ ने ये क्यों बोला मजहब को मानती हो या नहीं? कि तलाक नहीं हुई. माँ का उस डायलॉग की क्या सेंस है कि मजहब में मानती हूँ? वो जो एक वो इन आइसोलेशन गैर मर्दों से मरासम यार उसके बाद. अच्छा वो हमारा आता है घर में, पूछता है वो सदफ का है, वो तो बिलाल अब्दुल्ला से डिनर पे गई हुई है, डेट पे गई हुई है. हाँ. तो मुझे बताया ना मैं किस चीज को को भी देखना है. वो कहता है कि ठीक है तुमने भी कर लिया ना, तुमने भी गुनाह कर लिया. तुमने भी कर ली ना गलती. हाँ
तो अब हम बराबर हो गए। मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। तो अब आप ये देखें, ये आप बिल्कुल सही कहा कि एंड बाय द एंड ऑफ इट मुझे ये लगा कि यार इसकी शायद तलाक नहीं हुई। क्योंकि जो अमार और सदफ, मुझे जेन्युइनली ये सवाल मेरे जहन में उठा कि शायद इसकी तलाक हुई भी है, क्योंकि एक और बहुत ही अजीब सा डायलॉग बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि प्यार मुझे तुमसे अभी भी है, आई डोंट नो वेदर आई नीड यू टू बी इन लव विद यू। आई वाज लाइक व्हाट, ये एज अ मैन प्लीज एक्सप्लेन दिस। मेरे औसान खता हो गए ये सुन के, मुझे नहीं समझ में आया। मैं आपको बता, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ये मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इससे भी आप पीछे जाएं। हाँ अमार अपने दोस्त के घर जाता है जी, वो उसका दोस्त यार, कुछ दोस्त ही बेहतर रहता, कहता चाय यहीं छोड़ दो। साले मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। और मैंने कहा इसके दोस्त को क्या हुआ है? वो दोस्त इतना पर्सनल ले गया है, साले तू निकल, चल साले यहाँ से निकल। चाय जाके सिंक में फेंक दी उसकी जाके। I was like, यार ये क्या दुनिया है ये? सुन मेरे दिल लेकिन की। मैं बिलाल अब्दुल्ला के इस डायलॉग पे आपकी रोशनी चाहूंगी। आपके औसान तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा वो सदफ, कहता है क्या कहता नहीं है आप वो? बहुत कीमती हो, प्यार तो मैं आपसे अभी भी करता हूँ, लेकिन आपका होना, उर्दू में क्या बोला था उसने, आप हो या नहीं हो पता नहीं, प्यार में करता रहूंगा। नहीं है कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करता, बस ये सोचता हूं कि उस प्यार के लिए आपके होने की जरूरत कितनी है। पता नहीं आपका क्या, होना, मुझे नहीं समझ, आपका प्यार करने से के लिए लाजमी नहीं है कि आपका होना लाजमी नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं What does समझ, this mean? मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ ये आई। यूनिलैटरल लव कैसे कर सकता है बिलाल? मुझे इस कॉन्वर्सेशन की कोई समझ नहीं आई। मुझे जो अमार और उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन थी आफ्टर ही फाइंड्स अमार क्राइंग एट द और वो अपार्टमेंट। दानिया को एयरपोर्ट भी छोड़ने जाता है। हैं? दानिया को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। कौन? दोस्त ही होता है। नहीं वो दोस्त तो नहीं था एयरपोर्ट। वो कहता है मैं छोड़ के आ रहा हूँ, और उसने कहा कि इसलिए उसने तुम्हें किया है, कि वो कहता है हाँ, मैं ये छोड़- उसके एयरपोर्ट छोड़ने, मुझे लगा उनकी वैसे मुलाकात हुई। जो भी नहीं, जो भी है वो उसके बाद जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी अमार की और इसकी दोस्त की, मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ आई। आई कुडंट, क्या नहीं समझ आया? मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, मैं उससे कमिटेड नहीं था, मैं उसके साथ कमिटेड नहीं था सैफ। मैंने उसके लिए उसको तलाक दे दी। उस पहले वो कहता है कि मैंने सदफ के लिए दानिया के लिए सदफ को तलाक दे दी, फिर कहता है मैं उससे कमिटेड नहीं था, मैंने उसको कभी नहीं बोला मैं मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा कि दान यही तो प्रॉब्लम है। बड़ी बात याद आई, लेकिन खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। पिछले हफ्ते आपने इतनी थूक के चाटने वाली बात की, वो कहता है अमार मुझे मिला, मैं थूकूंगा उसके मुंह पे। दोबारा मिलेगी तो उसके मुंह पे थूक दूंगा मैं। दानिया की, he says I'll spit on her। मैंने गलत बात की थी? नहीं, मुझे पता है ना किस सोच के तहत लिखा गया है। कहता है मैं थूकूंगा उस पे, उसने मुझे सारा मेरा खराब करके खुद निकल गई है। फिर वो वापस आ जाता है इधर। अच्छा, फिर वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है एंड में अमार और इसकी सदफ की, उसने ये नहीं कहा कि नहीं अब हमारी तलाक, वो कहती है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला बन जाओ, मैं बगैर तुम्हारे कहे कुछ के मैं समझ जाऊंगी तुम क्या कह रहे हो। या फिर बिलाल अब्दुल्ला बनकर दिखाओ मुझे। खुदा की कसम कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं जेन्युइनली नहीं पता, ये पता कि हमारा एक झूठा है, बिकॉज बताता नहीं मुझे है ये नहीं पता कि इनकी तलाक हुई है या नहीं। हाँ, ये किसी को नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। आप देखें ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना फिलोसॉफिकल। के हमारे ड्रामों में क्या सिनेरियोज होते हैं? एक वही होता है कि आके लड़का कहे तलाक 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 होगी, ट्रिपल तलाक हो गई जी, ठीक है। एक होगी जी उसने कागज भिजवाए हैं, खुला तो वो कह दी थी कागज भिजवा दिए, लेकिन हमने इसको साइन करते हुए नहीं देखा सदफ को। इसने क्या नहीं, आप ये देखें, मेरे ख्याल में मैं सीरियस बात कर, पता है एक तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि सीरियस बात करें, सरकास्टिक नहीं हो रहे। आई थिंक ये जो सही इस्लामी तरीका है एक तलाक का, अगर लड़के ने कागज भेज दिए हैं, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिए, तो मुझे लगता है कि इनकी एक तलाक हो गई है। अब इनके पास रुजू का ऑप्शन है इद्दत के पीरियड में, या वो जो 3 महीने वाला जो टाइम ऐसा ही लग रहा है, तो इनके अब ये रुजू कर सकते हैं। अगर ये करें तो इनकी तलाक फिर, और अगर ये इनकी तलाक हो चुकी है, ट्रिपल तलाक हो चुकी है, ट्रिपल नहीं हुई मेरे ख्याल में, अगर ट्रिपल हो गई हो, अगर हो गई हो या वक्त गुजर जाए फास्ट फॉरवर्ड, और दोबारा उसको अमार से शादी करनी हो, इतनी स्टूपिड तो वो है, तो फिर उसको बीच में अब्दुल्ला से शादी फिर करनी उसको पड़ेगी करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तलाक हुई है तो लड़की तो इद्दत में है,
इद्दत में तो ना ये शादी कर सकती है और इद्दत में तो ना ये डेटें मार सकती है। डेट तो नहीं मार सकती, वो कहती है आई विल डेट बिलाल अब्दुल्ला। और माँ ने बोला भी है कि तुम मजहब को मानती हो, उसने कहा आपको शक है इस बात का, तो मुझे तो शक है अब। मुझे भी शक है, इनको समझ ही नहीं है मजहब की। तो दो ही सिनेरियोज है ना, या तो ये कि इसकी तलाक हुई नहीं है, नहीं हुई है, और या है कि एक तलाक हुई है। तो अमार क्या कह रहा है, वो वही वाली बात कर रहा है जो उसमें की थी ड्रामे में मंजोगी में, कि गलती से गुस्से में कहती है बस, किसी ने सुना तो नहीं तो बस दबा दो, जला दो कागज। या उसकी एक तलाक हुई है या नहीं हुई, और या उसकी 3 तलाकें हो गई हैं। 3 तो नहीं हुई। कैसे पता आपको 3 नहीं हुई? नहीं, हमें बड़ा सुनने को मिलता। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल देते, हमें एजुकेट करते। क्यों डालते रोशनी? नहीं, हमें एजुकेट करते हैं, हमें पता लगता है कि यार क्या हुआ है। और मैं जेन्युइनली, जो लॉयर्स हैं, मैं आपसे जेन्युइनली मजाक में नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएं, जब कोई मर्द एक औरत को नोटिस भेज देता है तलाक का, तो उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग और शरई स्टैंडिंग क्या होती है? ये डबल्स खेल रहे हैं, टेबल टेनिस के मैच में डबल्स खेल रहे हैं। एक साइड पे हैं अमार और दानिया, एक साइड पे हैं बिलाल अब्दुल्ला और अपनी सदफ। पिंग पोंग बॉल है तलाक, पता ही नहीं। अच्छा, इस बात का जवाब दें, जब बिलाल अब्दुल्ला फिर बैठता है नीचे गए, आप नहीं, आप बहुत कीमती हो, मैं प्यार आपसे करता हूँ, ये वो फलान मार, बहुत कीमती हो। तो सदफ एकदम उठ के क्यों चली जाती है? वो आपको समझ आया वो सीन? पास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। रोना आता है मुझे ये ड्रामा देख के। अच्छा, अब 29 मिनट का एपिसोड कर दिया इन्होंने, शुक्र है। एक एपिसोड 31 मिनट का था, एक 29 मिनट का था, उसमें भी फ्लैशबैक थे। तो मैं नो वंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा चैनल को और प्रोड्यूसर्स को कि ये बहुत 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 ज्यादती और बहुत नाइंसाफ। ना देखे ना यार, आपको क्यों उससे मजबूर नहीं, कर रहे हैं? मैं देखूं ना देखूं, लेकिन मैं गलत को गलत तो कहूँगा ना, कि एक ड्रामा है जिसके 38 मिनट 37 मिनट का एक टाइम होता है, आप उसको 31 पे 29 पे ले गए, आपने ड्रैग किया सिर्फ इसलिए कि आपने इसकी किस्तें बढ़ानी है, और कोई रीज़न नहीं है ना। तो ये गलत है यार, आप अपने ड्रामे के साथ भी गलत कर रहे हैं। जितना अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, आप एक्टर्स के साथ, राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ, सबके साथ बुरा कर रहे हैं, आप व्यूअर्स के साथ बुरा कर रहे हैं, और आप ये करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी कहने से होगा कुछ नहीं, आप करते जाएंगे, लेकिन ये बात है गलत और आपको करनी नहीं चाहिए। अभी 31 मिनट का ड्रामा जब टीवी पे चला होगा तो इसमें कितने क्या क्या ब्रेक्स हैं, कैसे आधे घंटे के एड्स उन्होंने चाहे 29 मिनट के ड्रामे में, आप सोचें। वाओ, पूरे घंटे के। So what does this show? That you are basically only concerned with money. और फिर आपके ऊपर जब ये तनकीद है तो वो जायज़ है कि आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कहानी क्या है या कंटेंट क्या बनाना है। फिर आप अपने कंटेंट को सेलिब्रेट करते हैं कि जी हमने इतनी रेटिंग हासिल कर ली, हमने इतने व्यूज़ हासिल कर लिए, हमने ये लिख दिया, हमने वो डायरेक्ट कर दिया, हमने वो बना दिया। फिर ये मत किया करें ना, ये मत किया करें फिर। बिल्कुल सही है। बहरहाल अब होगा क्या सुन मेरे दिल में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम चलें मीम से मोहब्बत की जानब, आमना के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी मेरी आई है। क्या कहना चाहेंगी आमना मीम से मोहब्बत की इन दो एक साथ के बारे में आप? वैसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो है ना रिश्तों की खूबसूरती, वो जो मीम से मोहब्बत ने सेलिब्रेट की है ना, मेरे ख्याल है दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट। जो ट्रेडिशंस की एक रसूमात की खूबसूरती है और एक रिश्तों की खूबसूरती है, उनकी जो हमारे ड्रामों में बहुत रिश्तों का ना नाश हो गया है, लव ट्रायंगल्स हो गए, या बुरी सासें, अजीब सी माएँ, अजीब से बाप, आप बैठ के सोच ही रहे होते हैं कि यार ऐसे रिश्ते ना ही हो तो बेहतर है। मीम से मोहब्बत की जीत सबसे बड़ी ये है कि जो रिश्तों में आपका एक बिलीफ और फेथ है फैमिली सिस्टम में, वो आपका जो है ना बहुत खूबसूरती से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और एवरी रिलेशन, वेदर इट्स द हीरोज़ हाउस होल्ड और द हीरोइंस हाउस होल्ड, दोनों घरों के रिश्ते इतने खूबसूरत हैं कि आपको देख के यू वॉच इट विद अ स्माइल ऑन योर फेस,
कॉन्स्टेंटली। तलहा का अगर आप देख लें बाप के साथ रिश्ता, वो इतना वो क्यूट सीन था जो वो रात को स्विमिंग पूल में अपने पाँव लगा के बैठा होता है, बाप आके बैठता है और फिर वो कहता है कि जो वो स्प्लैश करते हैं, वो बाप कहता है ओ या कम ऑन लेट्स डू इट, स्प्लैश स्प्लैश, यू नो, लेट्स गो, कीप गोइंग, कीप गोइंग। इट वाज सो नेचुरल एंड यू आर लाइक यार दिस इज गाना कौन सा चल रहा था? हाँ, कौन सा गाना था? ज़द पत्तों का गाना। हाँ, कोई नगमा इश्क, कोई नगमा इश्क गाए न गाए, गाए ना गाए, ऑफ कोर्स वो तो सुन रहा होता है ना, वो तो उसका प्यार। मैं तो इनकी आपस में बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। Maybe a coincidence. हाँ, yeah, right. I don't know. Yeah. But it was I was like, okay. आप दे दें जो मौजी है ना, हमारे मौजी होते हैं ना, मन मौजी, हाँ, देखने वाले, उनको आप फूड फॉर्डर दे दें आप उनको। नहीं, मैंने किया है। हाँ, मैंने किया है, आप मुझे बताएं। हाय कोई मतलब आप देखें ना, आहद गाना सुन रहे हैं, आहद का किरदार एक गाना सुन रहा है जो कि सज्जल के किरदार पे फिल्माया गया जी। तो अब ये एक देखने वाले के जहन में आएगा सवाल के यार वो भी सज्जल का किरदार जो कि इश्क में है, इश्क में, और अभी ड्रामा है। शायद ना सोचा हो, मुझे नहीं पता। नॉट पॉसिबल, आई डोंट नो मैन, नॉट पॉसिबल, नॉट दैट बिग अ कोइंसिडेंस। मे बी शायद आहद को नहीं था पता कि क्या गाना। ये हो सकता है आहद को ना पता हो, आहद को प्रॉब्ली नहीं पता होगा, और प्रॉब्ली गाने के राइट्स तो होंगे ना हम टीवी के पास। हम टीवी के तो अपना ऑब्वियसली अपना गाना है। मैं हम टीवी कुड हैव प्लेड एनी सॉन्ग, राइट? एब्सोल्युटली। उनके कोई हमसफर था बजा देते, कुछ और बजा देते। एब्सोल्युटली। नहीं, कोई हमसफर था तो नहीं बजा सकते थे, कोई और बजा देते, जिंदगी गुलजार बजा देते, कोई सैड गाना बजा देते। बहुत गाने हम टीवी तो सैड गाना बजाना था ना। तो एक मुझे हुआ कि ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ यकीन का सफर भी चला देते, वो भी चला सकते थे, कोई और कर देते कि अगर तो ये ऐसे हो गया कि यार नहीं किसी ने सोचा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये इंटेंशनली किया गया तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इट्स नॉट नाइस अगर इंटेंशनली किया गया तो। अगर अनइंटेंशनली हो गया, मुझे नहीं पता, तो देन इज फाइन। अच्छा, मैंने इतना सोचा नहीं इस पे, आई जस्ट लाइक एंजॉयड द सीन। मैंने इतना आई डिडंट गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल सीन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द बॉय एंड हिज फादर। लवली लवली। फिर आप लड़की के घर आ जाएं, माही की शादी हो रही है। ये पूरा जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है ना, द शादी फ्रॉम द मिलाद, जिस तरीके से नानी बैठ के यू नो आंखों में आंसू आना। अच्छा, मेरा ख्याल था कहीं ना कहीं आर दे गोइंग टू स्पूफ इट सम विद ह्यूमर कमिंग इन, बट देयर वाज नो ह्यूमर कमिंग, इट वाज लाइक सीरियस बिजनेस एंड इट वाज ब्यूटीफुली डन। उसके बाद यू नो जिस तरीके से अच्छा, वो बियो वहाँ पे आंसू आ रहे हैं उनकी आंखों से, साफ कर रही है, बड़ा खूबसूरती के दुआ साथ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ा उन्होंने। एग्जैक्टली, अल्लाहुम्मा बारिक अल्ला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। एग्जैक्टली। और फिर बैठ के उन्होंने कहा कि अच्छा मैं दुआ मांगी और फिर गाना गाया। वो जो पूरी एक रस्म होती है ढोलक लेके बैठ के और गाना गाना, अब तो कोई नहीं गाता वो गाना बैठ के ना। इन ढोलकियां तो होती हैं। हाँ, कभी आपके घर में गाने गाए हैं किसी ने? लो, हमारे अभी शादी हमारे यहाँ तो होती हैं ढोलकियां होती रही हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन ढोलकियां होती रही। डांस ही रह गए अब तो ढोलकियों में। मुझे नहीं, ढोलकियां होती रही हैं, ख्वातीन ने बैठ के गाने गाए। गाना आता था आपको जो उन्होंने गाया? नहीं, ख्वातीन गाती नहीं है, मर्दों की। तो गाना गाना उनका खुद से यू नो नजर लागे राजा तोरे बंगले को, बड़ा खूबसूरत गाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट। और फिर उपटन के लिए दुल्हन को ऊपर लेके जाना, और जो एक सेज उन्होंने बनाई होती है फूलों की, वहाँ पे उसको बिठा के उसको यू नो नानी और उसकी माँ और जो बुआ है चमन बुआ, उसका रोल इतना खूबसूरत है। फिर चमन बुआ जो बाद में बैठ के उसको एडवाइस दे रही होती हैं। पुराने ज़माने में बहुत होता था कि जो औरतें होती थी द वाइज वंस, वो नई दुल्हन को बैठ के बताती थी कि यू नो व्हाट टू, बिकॉज गर्ल्स वर सो इनोसेंट। तो वो बैठ के उसको कह रही हैं, और फिर वो रोशू कहती हैं तुम बाहर जाओ, छोटे बच्चों के सुनने वाली बात नहीं है ना दुल्हन के लिए, जाओ यहाँ से। दोनों दनानीर और खतीजा जो रोल प्ले कर रही हैं उनकी बड़ी बहन का, दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही थी दोनों। पूरा जो ये सीन था ना यार, इट वाज सो वेल डायरेक्टेड। एक तो घर इतना खूबसूरत सजावट था, इट वाज यू नो एक नज़र आता है कि डायरेक्टर ने एफर्ट किया है टू पुट टुगेदर अ हाउस, अ होम जहाँ पे शादी हो रही है। इट वाजंट लाइक कोई उन्होंने हॉल पकड़ के उसको सजा दिया हो।
वो घर लग रहा था, वो हर बंदा इन्वॉल्व है, यू नो, माँ के बालों में फूल लगे हुए, बहुत खूबसूरत था। आई रियली एंजॉयड दैट होल सीन। इस पूरे सिनेरियो में मेरा फेवरेट सीन शॉट वो था जब वो तला और ये रोशी आ रहे होते हैं, वो गिरती है तो वो तो क्यूट था। क्यों नहीं, वो इसका ऐसे ना सुने ना, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो गाड़ी रिवर्स कर रहा होता है तला, मैं चाहूंगा कि वो इंसर्ट चले। जब वो रिवर्स कर रहा है, अब वो गाड़ी रिवर्स कर रहा है, बट वो देख रोशी की तरफ रहा है, एंड द वे दैट ही इज लुकिंग एट रोशी, आई वाज रियली क्यूट। And but the way Roshi falls on him was so cute. हाँ, You know, कहते sorry, लहंगा आ गया पाँव में. You know, he's sorry. लहंगा फंस गया. Like what? You know, and his what is not like a red flag or a बदतमीज़ाना what. It's like, you know, okay, you know, and then मजाक करना के फलाना और तला अहमद. उससे पहले जब वो आता है घर पे और रोशी को देखता है जब नजर उठा के पहली बार, वो दैट वाज क्वाइट समथिंग। और फिर रोशी आके बैठती है और फिर रोशी भी देख रही है और सलीका जो है वो दोनों को देख रही है कि ये हो क्या रहा है। और वो पूछती भी है बाद में कि भाई इतने तरद्दुद हो रहे हैं, ट्रॉली लग रही है, खैरियत तो है? हाँ भतीजी, दाल में कुछ काला तो है। तो और फिर वो जब सलीका चली जाती है तो फिर रोशी मुस्कुराती है। नहीं, वो बड़ा क्यूट सीन था। अच्छा, पहले अब कमिंग टू कैरेक्टर्स, तलहा, सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, सच अ सेंसिटिव परफॉर्मेंस। जब वो आता है पिक करने मोहित को पहले दिन माइयों पे से, और नाना कहते हैं कि माफ़ करना बेटा, बाहर हमारे घर में सब ऐसे बोलते हैं, बड़ा शोर है। तो वो कहता है कि यू नो, कभी कभी बाहर का शोर अंदर के सन्नाटे को मार देता है। अभी ये बाहर का शोर अच्छा लगता है। Yeah, and when he talks, you know, there's you can see he's really interested. You know, he's really liking Roshi. बहुत उसको अच्छी लग रही है। I wouldn't say he's in love with her, but he's really attracted to her. लेकिन अब उसको तो उसने खुद कह दिया that उसको he's in love with her। कब कहे? जब उसका तैयार होने लगता है और फिर वो नहीं तैयार होता और नहीं जाता और अपने आप से जब वो बातें करता है, हाँ, तो उसका यही मकसद था ना कहने का कि मैं अपने, आप पहले बात कंप्लीट कर लें। हाँ, तो मैंने वो उस पार्ट ऑफ कोर्स मैंने सुना, और मतलब यही था कि यार डोंट इवन गो डाउन दैट रोड, तुम उस लड़की की ज़िंदगी तबाह करोगे। बिकॉज तुम्हारे अंदर जो सन्नाटा है वो इतनी लाइवली है, इतनी खुश है, तुम्हारा जो अंदर का गम है सारा उसको ख़त्म कर देगा। तो ही इज़ गेटिंग देयर, आई फील, बट देयर इज़ अ काइंडनेस इन हिज आइज, यू नो, एंड दैट इज़ Ahad as an actor. There is a softness and a kindness in his eyes जब वो बात कर रहा होता है, या जब वो गिरती है उस पर आके, या जब वो उसको देखता है, या जब वो जाता है अपनी टाई निकालने, तैयार होने, then he stops and he doesn't go. रात को अकेले बैठना, there's this sensitivity in his eyes which I feel is very rare in an actor, और वो बहुत खूबसूरत है. It's just a very beautiful emotion to see in a man, I think for any woman. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कोई एक सवाल उठाता हूँ और फिर मुझे अगले एपिसोड में उसका जवाब मिलता है। Like? मैंने सवाल ये उठाया कि जी कि तला को ये बैगेज देने की क्या ज़रूरत थी, और आपने भी कहा कि हाँ शायद नहीं थी इतनी ज़रूरत, लेकिन वो जो बैगेज दिया है वो क्यों दिया, उसका जवाब इस एपिसोड में मिला आपको कि तला क्यों इतना फोर्थ कमिंग नहीं है रोशी को लेके। आपने ये जिक्र किया कि वो आता है जब घर पे, लेकिन उससे पहले का एक पूरा सीन है जब फ्लावर्स आते हैं, बुके आता है उसके पास, उसको पहले लगता है रोशी ने उसको भेजा है, क्योंकि रोशी को मोहित बताता है कि बर्थडे है, रोशी उसको कॉल करती है, वो भी बड़ा क्यूट सीन था, उसको बर्थडे विश करती है कि एडोल्फ हिटलर, क्या हुआ था हिटलर का, क्या था, कुछ चांसलर बना था या कुछ इस तरह का, कुछ उसकी एनिवर्सरी है वो। आज ही के दिन एक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था, और दूसरा आपने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया था। वेरी क्यूट। फिर वो बुके आता है, ही इज स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, साथ ही सबिका की कॉल आ जाती है उसकी एक्स फियांसे की, फिर उससे भी वो बात करता है, ऐसा नहीं कि उससे बात नहीं करता, कहती है हम दोस्त भी हैं, आई वांट टू विश यू, दैट्स ब्यूटी, इंडिफरेंट, ही इज इंडिफरेंट, करता है बात, रूड नहीं होता। अच्छा मुझे मीटिंग पे जाना है, और बुके उठा के डस्टबिन में, फौरन समझ आ जाती है उसको कि इसने भेजा है। हाँ, डस्टबिन में फेंक देंगे, दैट चैप्टर इज। उसके बाद वो बैठ जाता है सोफे पे मुंह लटका के, फिर वो जब रोशी, और बाप को पता चल जाता है, बाप सेंसेस इट, बाप कॉल्स when the father calls, and वो जो है एक हेलो से बाप को पता लग जाता है कि मेरे बेटे का, and that's how it is. And then when he gets home, the father is like, अच्छा ये तो गाने जाने जब वो सुन रहा होता है, बाप कहता है अच्छा, वो मोहित कह रहा था कि रोशी बड़ी प्यारी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। मोहित बता रहा था कि रोशी आज बड़ी प्यारी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। It's midnight, सोने का टाइम हो गया।
तो द फादर ऑल्सो कैन सी Yeah. कि ही इज फॉलोइंग फॉर रोशी और उसको अच्छा लग रहा है रोशी का साथ। फिर जब आप आते हैं अगले दिन, वो टाई शाई लगा के तैयार होता है। एक बात यहाँ पे काटूंगी, आगे निकल जाएंगे, वरना आप अच्छा इसलिए भी लग रहा है बिकॉज बैगेज में ये है कि सबीका सेड कि आई कांट बी थर्ड इन योर लाइफ। हाँ, बिकॉज पहले तुम्हारा बाप है, फिर मोहित है, फिर मैं होंगी, और मोहित की कोई भी डिमांड हो तो मोहित इज ऑब्वियसली हाई ऑन प्रायोरिटी। तो शायद ये बैगेज इतना स्ट्रांग ना होता अगर वो गिल्ट ना होती। इन अ वे, हाँ एग्जैक्टली, वो गिल्ट की वजह से वो कह प्रायोरिटी मोहित है। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और फिर जब वो अपना कोट निकालने लगता है, टाई पहन के बड़ा प्यारा सा लग रहा होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको वो सारी बातें याद आती हैं और वो कोट वापस रख देता है, टाई नहीं उतारता है, बाप को फोन करके कहता है मैं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इस लाइक कि जो मेरे अंदर की डार्कनेस है ये रोशी की रोशनी बुझा देगी। And he also knows that Roshi is falling for him and she's infatuated. और वो कहता है कि कभी कभी मोहब्बत में, विच इज वाई यू नो कि यार कि इसको मोहब्बत होगी। मोहब्बत का मतलब ये नहीं हासिल करना या कुछ, कि मोहब्बत में आपको छोड़ देना भी होता है। मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। दूसरे की बेहतरी का सोचना होता है, दूसरे का वो भी है। सो वो किरदार फरहत इश्तियाक साहिबा को मैं यहाँ पे ऑब्वियसली क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने ये किरदार लिखा है और बुना है और बनाया है, आपको समझ आता है। समझ भी आता है। और जो आपका एक इनिशियल इतराज़ था कि इतनी छोटी लड़की है, आहिस्ता आहिस्ता शी इज़ ग्रोइंग ऑन यू, पन इंटेंडेड, यू नो, शी इज़ ग्रोइंग अप एज वेल। और आपको ये लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे है तो बालग ही ना, छोटी तो नहीं, अंडर एज तो नहीं है। अगर एज डिफरेंस है भी दोनों का, बट दे कम ऑन द सेम वेवलेंथ एंड दे लव ईच अदर, इट्स फाइन। बहन का बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन थी बारात पे। एब्सोल्युटली। कहती है कि देखो तुम तला क्रश की हद तक ठीक है, वो ठीक है, उनसियत की हद तक ठीक है, लेकिन तुम्हारी और उनकी उम्र में बहुत फ़र्क है, वो बहुत मैच्योर हैं, उनकी पर्सनैलिटी में भी तुम्हारी फ़र्क है, तो बस इस हद तक ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो तुम अगर अपनी इस दिलचस्पी को क्रश की हद तक ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर होगा। And she just smiles it off. तो उस बट वो जब नहीं आता Yeah. बारात पे, तो वो भी उसी तरह मुंह बना के वहाँ पे बैठी हुई है। और चमन बुआ कहती है चमन बुआ के बहन है, तो बट असल में वो ये सोच रही है कि यार व्हाई डिडंट ही कम। बिल्कुल। सो ये जो चीज़ है ना, अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट आना, तो उसके लिए वो बैगेज एडिशनल होना ऑब्वियस ज़रूरी था। तो मुझे वो जवाब मिला, मुझे अच्छा लगा। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा था। वाज वेरी वेल हैंडल्ड, वेरी सेंसिटिवली रिटन। When the father comes home रात को, the father is smiling. He knows why he didn't go. कि इसके सर में दर्द वर्द नहीं है, ये नहीं है, and he's like सब पूछ रहे थे तुम्हारा, रोशी भी तुम्हारा पूछ रही थी, तो हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इम्पोर्टेंट तो तुम हो, तुम्हें पता है, अब तुम अपने आप को फील कराओ अलग, तो वो एक अलग बात है। एंड देन वो नीचे जब कॉफ़ी पे कॉन्फिडेंस जो हमने टीजर में देखा था, कितने दिन हम एक दूसरे को कॉफ़ी बना के पिलाते हैं। हमारे घर में बर्तनों की खनखनाहट की जगह के साथ साथ अब चूड़ियों की, हमारे घर में बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ साथ चूड़ियों की खनखनाहट भी सुनाई देनी चाहिए। छनछनाहट भी तुम्हें नहीं लगता सुनाई देनी चाहिए? इमेच्योर है ये, वो है, क्यों नहीं? नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि वो एक कम जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, इमेच्योर बच्ची है। He doesn't mean it. No, he does. No, he doesn't mean it. He doesn't mean it because again ये वही वाला है, वो self sacrificial. What he is using these three adjectives, but what he means is that she's just a kid. खुदगर्ज नहीं हूँ आयत, जो तुम जैसी जिंदगी से भरपूर, हंसती, मुस्कुराती लड़की को अपनी जिंदगी के अंधेरों में खींच लूं। She's a young kid with stars in her eyes, and I don't want to drag her down. I can't drag her down. So वो ये कह रहा है कि no, he doesn't mean that she's. क्या है वो रहा, लेकिन सोचता वो ये है कि she's a kid with starry eyes and with dreams in her eyes, and she's full of life. I'm not going to drag her down. I'm not good enough. I mean, no, I'm too dark. तो इसलिए बैगेज जरूरी था। हाँ, lovely. बहुत मजा आया देख के। होगा क्या? होगा क्या? प्यार तो होना ही था। नहीं, अगले एपिसोड में उसको डांट रहा फुल। नहीं तो उसको रिपेल करने के लिए कुछ करेगा ना अब। क्या वो है? तो वही कॉन्फ्लिक्ट तो आती है ना, फरहत इश्तियाक साहिबा की राइटिंग में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो आती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें, मीम से मोहब्बत जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन यू,
मुझे ये लग रहा है कि आगे चल के इसमें पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा आपको इंगेज करे और ज़्यादा आप इस पे किरदारों की ये होती है ना लेयर्स, जो हम कहते हैं ग्रे है, वाइट है, ब्लैक है, क्या है, लेयर्ड कैरेक्टर है, ये लेयर्स है ना। अब आहत के किरदार की जो लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको नज़र भी आ रही हैं, आपको समझ भी आ रही हैं. एंड देन ह्यूज शाउट आउट टू आहत फॉर परफॉर्मिंग द वे दैट ही इज परफॉर्म्ड इट. एब्सोल्युटली. एंड सिमिलरली दनानीर, द वे दैट शी इज परफॉर्म्ड इट. शुरू में लगा लोगों को कि यार थोड़ा ओटीटी, आपको भी लगा ओटीटी है, एग्जैजरेटेड है. था, मगर मैंने कहा ना लास्ट अभी भी किरदार तो वही है ना. नहीं लेकिन नहीं, इट्स टोन डाउन ना. पूरा आप वो सीन देख लें जो मायूं वाला था, जो वो आता है कजन से 10,000 रुपए लेती है. हैं 10,000? किस चीज के 10,000? 5,000 चमन बुआ को वहां से उठाने के, 5,000 तुम्हारी मुलाकात के दौरान कमरे का पहरा देने के. Yeah, but I don't expect her to blow up an electric kettle now. Why not? It's the same character. Yeah, but she's in growing, that moment, it's essentially the same No, character. no, but that's the whole thing. She's growing up. She's just grown on you. She's she's growing up as well. प्यार जो है उसको maturity भी दे रहा है. वो maturity भी उसकी emotions. She is now experiencing a range of emotions. Not just कि ओ मैंने मेरी शादी कर दो मैं पढ़ने ना जाऊँ. वो पढ़ने जा रही है. She's changing. वो पास भी हो गई है, उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उसने मिठाई भी खिला दी है. वो ये भी कह रही है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी करूँ. यूनिवर्सिटी के बाद रोजाना मैं पाबंदी और बाकायदगी के साथ ऑफिस आया करूंगी. या फिर यही नौकरी करूंगी आप. हाँ, कह रहे 4 साल तक आप मुझे देखेंगे. Of course she's growing up. She's not growing on me. She's growing up as well. She's no longer, her dress sense is changing. She's no longer that little girl. ड्रेस सेंस कहाँ से अभी चेंज हुई? नहीं अभी तो शादी वाला हमने देखा है ना, ऐसा ऐसा बदलेगी इसकी. वो जो है ना एक ट्रांजिशन वो आएगी. एंड क्रेडिट गोज टू दनानीर फॉर परफॉर्मिंग इट सो वेल एंड सो बिलीवेबल, सो बिलीवेबल, लवली. बहुत क्विक, यू गाइस आर टू क्विक टू जज देन. नो वी जज इट. तो उसका अभी जब ग्रो अप करिए तो इसीलिए आपको तो फील, अगर तब उतना लाओ बालीपन ना होता तो फिर आपको उसका ग्रोइंग अप कैसे फील होता? ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है. मगर साइड ट्रैक्स के बारे में क्या कहना चाहिए? सो साइड ट्रैक मुझे लगा एक सीन बहुत अननेसेसरी था, जो दुल्हन बन के वो बैठी हुई है और फुप्पी आ जाती है कमरे में बैठने कि हम गप्पे मारे हैं. थॉट दैट वाज अ रियली अननेसेसरी सीन, नॉट रिक्वायर्ड. आई डिडंट एंजॉय इट. इट वाज जस्ट रियली राइट अननेसेसरी. जो नेबर वाला सीन था, जो भाई आता है, आई रियली एंजॉयड इट कि जैस्मीन को वो पसंद आ गया. और जो भाई आता है और जो भाई ने शर्ट पहनी होती है भाई साद, जबरदस्त शर्ट होती है. लाइक अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं साइड ट्रैक्स, सारे साइड ट्रैक्स को एंजॉय ज़रूर करता हूँ, लेकिन उनकी जो एडिट, जिस तरह से वो दे कम टुगेदर ना, बिकॉज यूजुअली उनका मेन ट्रैक से तो कोई खास लेना देना नहीं है ना, टाइम बाउंड नहीं है वो. तो वो अब जैसे पहली एपिसोड शुरू हुई तो पहला वो सीन था बड़ा इंपॉर्टेंट. रोशी मिठाई लेके आती है, टक 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 टक, सारा रोशी और तला की बड़ी क्यूट इंटरेक्शन होती है, हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं. उसके फौरन बाद एक सीन आ जाता है किशमिश का, फोन के ऊपर वो टिकटॉक पे. अब वो सीन एंजॉयबल तो था, लेकिन वो आगे कहीं पे भी आप डाल सकते थे. आपने फौरन पहले एपिसोड का दूसरा सीन ही हुआ और तीसरा सीन फिर वो ट्रैक डाल दिया आपने, नेबर्स वाला पूरा. तो मुझे ये लगा कि इनकी ना टाइमिंग को थोड़ा सा बेहतर कर देना चाहिए. इनको जिस तरह से वीव किया गया प्लॉट में वो बेहतर होना चाहिए कि जो मेन ट्रैक है वो फोकस में रहे, और कहीं पे जब आपने लाइटर नोट पे कुछ देना हो तो आप भले दे दें. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दीज ट्रैक्स, आई एंजॉय देम. हाँ, बट उनकी टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है कि आप कब किस मोमेंट पे कौन सा सीन डाल रहे हैं. क्योंकि आप कहीं पे भी इन सीन्स को डाल सकते हैं, डजंट मैटर. बिल्कुल सही है. बट उसकी जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, इंसर्ट का, जैसे हमारे इंसर्ट का टाइमिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल में बेहतर हो सकती है. ठीक है, वो भी क्यूट था जब उमर मिलने आता है उसको. हाँ, बहुत क्यूट था. लेकिन फिर लॉजिक ये समझ पूछती है सवाल कि 3 बैल्कनियां फलांग की क्यों उसको आना पड़ा जबकि ऊपर कोई भी नहीं था. मगर ठीक है, तो हाँ ठीक है, वो इतनी आप क्रिएटिव लिबर्टी दे देते हैं डायरेक्टर को. तो आपने थोड़ा सा तो दिखाना था कि उसने, आप थोड़ा सा बना रहे हैं. वरना तो लॉजिक ये भी पूछती है कि वो ऊपर तक आ फिर कैसे किया, जब इतने लोग हैं घर में, इतने इकट्ठे हुए हैं, सब हैं, आया कैसे आया. तो वो तो फिर लॉजिक तो बहुत सारे सवाल पूछती है. लॉजिक को ना लाएं फिर बीच में, एंजॉय करें. हाँ, एंजॉय करें बिल्कुल, लेकिन जहाँ लॉजिक जरूरी है वहाँ है. हाँ, जो मेन सीन्स में जो मैंने, जैसे मुझे बहुत था कि यार इतना क्यों गिल्ड दिया उसको, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. मुझे खुशी हुई कि ये इसका मकसद था, बिला मकसद नहीं था, बिला वजह नहीं था. तो ये मेरा थोड़ा सा एक ट्रस्ट बहाल हुआ है
यू नो, कि राइटर ने यार अगर ये कुछ दिया है तो किसी वजह से दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम इतने ड्रामे देखते हैं जहाँ पे अहम ही चीजें हो जाती हैं, पे बंदा कहता क्यों होती हैं। या तो अब इनको कितना टाइम लगेगा शादी होने में? आई डोंट नो, ये तो 13वीं और 14वीं आपने एपिसोड देखी है। आपको लगता है कि शादी के बाद की कहानी होगी या ये लीडिंग अप टू शादी की कहानी है? आई थिंक लीडिंग अप टू शादी की कहानी है। ठीक है, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, चैलेंजेस होंगे, वो शादी से पहले होंगे। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कभी मैं कभी तुम में हमने देखा कि शादी होगी और उसके बाद नहीं, वरना तो पहली 3 एपिसोड्स में हो जाती शादी, 4 में हो जाती, 5 में हो जाती। ठीक है, 14 एपिसोड आधा ड्रामा गुजर गया है। सो लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई है, लड़की को लड़के से मोहब्बत हो गई है, लेकिन अब इनकी शादी में जो चैलेंजेस आएंगे ये उसकी कहानी है। जी बिल्कुल। और वो चैलेंजेस ना माँ बाप की तरफ से आएंगे ना सोसाइटी की तरफ से आएंगे, वो लड़के और लड़की की वजह से खुद से आएंगे। और ये उसकी कहानी है। मीम से मोहब्बत इसलिए इसका नाम है। ठीक है, हर किसी को ना समझ आता। ठीक है, ऐसा ही है। Anything else you'd like I have to to say that the little child is very cute. Very cute. Abu Huraira उसका नाम है बच्चे का। Very good performance by Abu Very good Huraira. performance and he's adorable and you know it's good. मजा आया मुझे। बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, मजे का है, enjoyable है। कुछ कोई सीन मिस किया आपने? ये ना वो लोग बोलेंगे यार आपने उस सीन की तारीफ नहीं की, उस सीन की। जितने सीन, मैं ये कहना चाहूंगा, जितने रोशी और तला के सीन्स थे, केमिस्ट्री महसूस होती है आपको दरानीर और राहत? Absolutely. एक पॉइंट पे शायद मैंने भी कहा था कि बिग ब्रदर टाइप सिचुएशन है। No longer. आपको महसूस हो रहा है कि ये रोमांटिक केमिस्ट्री बन गई है दोनों की? क्या वजह है? She's growing up. She is growing up. Yeah. ठीक है, सारे सीन्स बहुत अच्छे थे। मैंने तो आपका फेवरेट सीन मेरा तो वो था गाड़ी रिवर्स कर रहा है जब वो देख रहे होते हैं। हाँ, मुझे तो जब वो उस पे गिरती है आके, वो बड़ा अच्छा था। वो बड़ा क्यूट सीन। स्विमिंग पूल वाला सीन बहुत अच्छा था। स्विमिंग पूल वाला सीन दोनों का कट अच्छा, बहुत अच्छा था। गाने पे एक मेरा बड़ा दिल था, इतनी तैयार हुई भी तो ये देखता जरूर उसको शादी के अगले दिन। तस्वीर देख लेता मोहित के साथ, अब्बा दिखा देते ये देखो मोहित और रोशी की तस्वीर। कुछ ना कुछ होता। चले, अभी वलीमा है ना? वलीमा है अभी। वलीमा है, हाँ, मेहंदी और वो है, मेहंदी और बारात। क्या पता मुलाकात हो जाए वलीमा पे। लेट्स सी। ख्वातीनो हज़रात, आपका क्या फीडबैक है इन ड्रामों को लेके? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।